हेलो गाइस। तो गाइस मैं हूँ बासित और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक्निकल महार। तो गाइस आज की वीडियो में मैं आपको काफ़ी अच्छी वीडियो लेके आया हूँ कि आज मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि आजकल लॉकडाउन चल रहा है तो हमारे काफ़ी दोस्त ऐसे हैं जो घर पे बैठे हुए हैं और काम 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 काफ़ी ऐसे दोस्त भी हैं जो ऑनलाइन जॉब ढूंढने के चक्कर में लगे हुए हैं। कहते हैं यार हमको आप हमें ऐसी जॉब बताएं जिससे हम ऑनलाइन अर्निंग कर सकें घर में बैठ के। हम घर में बैठ के बोर हो रहे हैं। तो गाइस अब आप घर में आप बोर भी हो रहे होंगे, लेकिन आपके पास इंटरनेट की सहूलत मौजूद होगी, क्योंकि आजकल बंदा घर में बैठा हो तो बंदे के पास इंटरनेट ना हो तो फिर भाई टाइम गुजरता ही नहीं है। तो गाइस आज मैं आपको 2 साइट्स के बारे में बताऊंगा जिसके ऊपर बात करने वाला हूं। टोटली नॉलेज दूंगा कहने के लिए आपके लिए कौन सी बेस्ट है। गाइस मैं आपको बताऊंगा एक फाइवर और अपवर्क, यानी कि इस वीडियो में मैं आपसे फाइवर और अपवर्क के बारे में बातें करूंगा। यार आपको बताऊंगा कि यार आप कौन सी यूज़ करें, यानी कि अगर आप बिगिनर स्टार्टर हो तो आप किस साइट पर जाएं, वहाँ से आप अर्निंग करना चाहते हैं तो आप कहाँ से अच्छी और ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। तो गाइस आज इस वीडियो को मुकम्मल देख लेना और हमारे चैनल को टेक्निकल महर को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो मिलता हूँ वीडियो के एंड में। दोस्तों आप में से काफ़ी दोस्त जानते हैं फाइवर और अपवर्क दोनों फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म हैं। कई आप जानते ही होंगे, आप में से काफ़ी हमारे दोस्त ऐसे हैं जो जानते हैं कि जो फाइवर है और अपवर्क है दोनों एक फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं। गाइस मैं आपको बताता हूँ, फाइवर एक स्मॉल प्लेटफॉर्म है, यानी कि फाइवर जो है एक छोटा प्लेटफॉर्म है, यानी कि आप इधर से भी अर्निंग कर सकते हो, लेकिन काफ़ी ज़्यादा ख़ास भी नहीं, लेकिन थोड़ी लो टाइप, लेकिन अर्निंग आप कर सकते हो। यानी कि आप बिगिनर हो तो आपके लिए फाइवर बेस्ट है। मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा कि आप बिगिनर और स्टार्टर हो तो आप मेरी इस वीडियो को मुकम्मल देख लेना, थोड़ा सा स्किप मत करना। और मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा कि आप फाइवर का यूज़ करें, तो फाइवर की ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज लें। ठीक है गाइस, तो एक स्मॉल प्लेटफॉर्म और जो अपवर्क है दोस्तों ये एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है। गाइस ये जो अपवर्क है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पैसा है, लेकिन आपको इधर मेहनत बहुत करनी पड़ती है। गाइस अगर आप अपवर्क पर अपना अकाउंट ही क्रिएट करते हैं, अगर आप अपना अपवर्क पे अकाउंट क्रिएट करेंगे तो गाइस अप्रूवल के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। गाइस आपको अप्रूवल के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा, यानी कि कुछ काफ़ी मेहनतें आपको अप्रूवल के लिए करनी पड़ती हैं। तो गाइस इसका अप्रूवल बहुत जल्दी नहीं होता, इसको में टाइम लगता है। गाइस जो आज मैं आपको ज़्यादा रिकमेंड यही करने वाला हूँ कि जो मैंने आपको रिकमेंड किया कि आप अपवर्क को अभी यूज़ मत कीजिए। अपवर्क से बेस्ट यही है कि आप फाइवर का यूज़ करें। तो गाइस आज इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा मैं फाइवर के बारे में आपको बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को मुकम्मल देख लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस मैं आपको मैं अपने तमाम एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। गाइस मैं आपके साथ जितना भी मेरे अंदर कंटेंट है सब कुछ आपको बताऊंगा। अपना जितने भी मेरे पास एक्सपीरियंस है मैं आपको सारा कुछ शेयर करूंगा, आपके साथ हर बात शेयर करूंगा, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लर्न हो सके, यानी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पता चल सके, नॉलेज हो सके। कि इस वीडियो में तमाम उन लोगों को सुजेस्ट करूँगा जो कहते हैं कि यार भाई जो अब गाइस वो जो अभी फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि ज़्यादातर गाइस वो कहते हैं जो कि वीडियो में तमाम उन लोगों को गाइस जो कि अभी फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि और चाहते हैं उनको प्रोजेक्ट्स नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि जिनको प्रोजेक्ट वगैरह नहीं मिलते और भी काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो यार गाइस अक्सर मुझसे फ्रीलांसिंग के हवाले से लोग ज़्यादातर सवाल यही करते हैं कि भाई आप हमें ये बताएं कि हम फ्रीलांसिंग स्टार्ट करते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि यार हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाएं और वो भी बहुत जल्द हमें ऑनलाइन अर्निंग हो जाए। क्योंकि गाइस मुझसे ज़्यादातर ऑनलाइन अर्निंग के रिलेटेड सवालात बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आज मैं आपके सारे सवालात के जवाब देने वाला हूँ इसी वीडियो में, सब कुछ आपको बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा, ठीक है गाइस, तो फिर आप बहुत कुछ सीखने से रह जाएंगे। तो मेरी वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन इस वीडियो को पूरा देख लेना, स्किप मत करना, ठीक है गाइस। तो आज मैं आपको बता रहा हूँ फ्रीलांसिंग के बारे में। फ्रीलांसिंग दोस्तों एक बहुत अच्छी चॉइस है, फ्रीलांसिंग काफ़ी अच्छी चॉइस है, यानी कि आप अर्निंग करना चाहते हो तो आपके लिए फ्रीलांसिंग बहुत ही अच्छी चॉइस है गाइस। इसमें अगर आप अपनी चॉइस यानी कि जो ऑफ़र है आप ऑफ़र अपने किसी को ऑफ़र करते हैं, यानी कि आप किसी को अपने ऑफ़र के बारे में नॉलेज देते हो, उसको ऑफ़र कर देते हो और आप अपनी सर्विस के पैसे चार्ज कर सकते हैं। जैसे आप उसको अपनी सर्विस वगैरह के नॉलेज दे रहे हो कि यार मेरे पास यही सर्विस है, यानी कि उसके बारे में आप उसको नॉलेज देते हो तो आप उसको उसके भी पैसे मिलेंगे गाइस। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको पैसे नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको वो अगला बंदा जो आपकी सर्विस के बारे में ऑफ़र को देख रहा है तो वो आपको पैसे चार्ज करेगा। तो गाइस आप जितनी जल्दी
अपनी सर्विस कंप्लीट करते हैं तो आपको पैसे गाइस, आपको पैसे फ़ौरन से भी पहले मिलते हैं, यानी कि आपके जो पैसों का टाइम टेबल है उससे भी बहुत ही जल्दी से जल्दी आपको पैसे मिल जाते हैं। ठीक है गाइस, तो आज बहुत ही अच्छी से अच्छी अपडेट दूंगा। तो गाइस मैं आपसे यही करूंगा कि काम कंटेंट, अगर आप सर्विस में लेट हो, कुछ भी आप सर्विस आपको लेट नहीं दे पा रहे तो आपको पैसे कम मिलेंगे, मतलब लेट ही मिलेंगे, और आपको पैसे यानी कि आपके कस्टमर सारे बहुत ज़्यादा डिले हो जाएंगे, यानी कि आप उनसे कंटेंट से दूर हो जाओगे और आपको जो है रेटिंग बहुत कम यानी कि लो हो जाएगी। कि लोग गाइस, कुछ लोग समझेंगे कि भाई ये जो बंदा है ये कमेंट्स वगैरह भी कर देते हैं कि यार आपकी रेटिंग के अंदर जाके कमेंट्स वगैरह भी कर देते हैं, तो यार ये बंदा कुछ अच्छा वर्क नहीं कर रहा, इसके अंदर कुछ भी कंटेंट अच्छा नहीं है और ये लेट इसकी डिलीवरी टाइमिंग है। तो गाइस मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा, आप जल्दी से जल्दी अपनी डिलीवरी टाइम को मुकम्मल करें, और भी बहुत सारी अपडेट्स बताने वाला हूँ। ठीक है गाइस, तो गाइस अगर आप चाहते हो कि यार मैं किसी आउट ऑफ कंट्री यानी कि किसी भी कंट्री में काम करना चाहूँ तो यार गाइस आपको इससे काफ़ी अच्छा फ़ायदा होता है। तो इसमें आपको चांसेस भी मिलने के चांस मिलने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं, यानी कि आपको कोई भी चांस मिल सकता है, यानी कि किसी भी सिटी से आपकी सब कुछ आप इस चीज़ में फाइवर में बहुत ही बड़े एक मास्टर टाइप जैसे कि किंग हो, यानी कि आप, तो आपको बहुत ही जॉब्स की ऑफ़र्स मिलेंगी, लेकिन ज़्यादातर आपको जॉब्स की ऑफ़र्स मिलेंगी वो आउट ऑफ कंट्री होंगी गाइस। तो अक्सर आपके माइंड में अब ऑप्शन आ रहा होगा कि यार कि मैं फ्रीलांसिंग कर सकता हूँ या नहीं। तो सबसे पहले तो मैं आपको आप ये सोच के आप किसी टाइप के डेवलपर हैं, मतलब सबसे पहले तो आप ये सोचें कि आप किस टाइप के डेवलपर हैं। और फॉर एग्जांपल की बात करूँ तो अगर आप वेब डेवलपर हैं, किस टाइप की मोबाइल ऐप डेवलपर हैं, गेम डेवलपर हैं गाइस, अगर आप इन्हीं में से किसी भी कैटेगरी में काम कर सकते हैं तो आप ऑफिशियली आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं गाइस। अगर आप डेटाबेस एक्सपर्ट हैं तो आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं गाइस। तो अगर आप नेटवर्क एक्सपर्ट हैं तो मतलब अगर आपकी नेटवर्किंग आती है आप फिर भी फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं तो आप फिर भी फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। तो गाइस अगर आपके पास नेटवर्क स्किल आपका अच्छा नहीं है तो, लेकिन आप इंग्लिश आपकी बहुत अच्छी है, फिर भी आप आर्टिकल रीडिंग की जॉब कर सकते हैं। लेकिन आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी है तो फिर आप डाटा एंट्री की जॉब कर सकते हैं। अभी मैं आपको थोड़ी सी जॉब की बारे में नॉलेज बता रहा हूँ, लेकिन गाइस प्लेटफॉर्म को एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ आपके बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं। कम्युनिकेशन आपकी बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट है, आपकी स्किल अच्छी नहीं है लेकिन अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है तो एक्सपोर्ट है, उसमें आप बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट हैं तो आपको यानी कि जॉब इजीली मिलेगी, आपको किसी चीज़ की टेंशन नहीं है। आपकी स्किल अगर अच्छी नहीं है तो फिर भी कोई टेंशन नहीं, लेकिन आपकी स्किल अच्छी है, कम्युनिकेशन में आप बहुत स्लो, यानी कि आपकी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है तो गाइस आपको जॉब नहीं मिलेगी। अगर काम नहीं मिलता, कम्युनिकेशन इशू प्रोजेक्ट है, अगर आपको काम वगैरह नहीं मिल रहा तो आपके पास कम्युनिकेशन भी इशू हो सकता है। और प्रोजेक्ट आता है, प्रोजेक्ट में आपको सारी डिटेल दूंगा गाइस। आपके पास ज़्यादातर इशू चल रहा है कम्युनिकेशन, तो मैं आपको रिकमेंड यही करूंगा कि आपको स्किल आए या ना आए लेकिन कम्युनिकेशन आपको आनी चाहिए। तो गाइस मैं आपको ये बता देता हूँ कि कुछ हमारे दोस्त ऐसे हैं यानी कि जिनकी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है, स्किल काफ़ी अच्छी है लेकिन कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है, तो गाइस उनको कुछ भी कोई फ़ायदा नहीं है, उनको काम नहीं मिलेगा। क्योंकि नहीं मिलेगा तो गाइस अगर आपके पास कोई प्रोजेक्ट आता है तो गाइस आपकी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है लेकिन आप उस प्रोजेक्ट को अच्छे से रीड नहीं कर पाते, यानी कि समझ नहीं पाते, रिक्वायरमेंट कुछ भी ऐसा नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते, तो गाइस जिसने आपको प्रोजेक्ट दिया है वो बंदा समझ जाता है कि यार इसको मैंने प्रोजेक्ट दिया ये उसको समझ सही से नहीं पाया। क्योंकि गाइस मैं आपको बता रहा हूँ वो ये समझ लेता है, क्योंकि मैं आपको सारा कुछ बता रहा हूँ टोटली हिंदी और
अच्छी और साके इस हिसाब से बता रहा हूँ कि आपको समझ इजीली आ जाए, ठीक है गाइज। तो आगे वाला बंदा समझ जाता है कि इसको यानी कि इसने मेरा प्रोजेक्ट को अच्छे से समझा नहीं है, तो इसलिए इसके अंदर प्रोजेक्ट करने में बनाने में मिस्टेक्स काफ़ी हैं। तो गाइज मैं आपको रिकमेंड यही करने वाला हूँ कि आप प्रोजेक्ट को अच्छे से, रिक्वायरमेंट्स को अच्छे से समझिए और उसके बाद ही उस पर वर्क कीजिए। नहीं तो अगर आपको फिर ऑर्डर यानी कि फिर उसके बाद आपको प्रोजेक्ट्स वगैरह नहीं मिलेंगे। तो गाइज मैं आपको रिकमेंड यही कर रहा हूँ, बार बार यही बात कहूँगा कि आप प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स को अच्छे से समझो और फिर उसके बाद आगे वर्क कीजिए। तो गाइज मैं आपको आगे जाने से पहले एक और भी बात बताते चलो फ्रीलांसिंग के बारे में। तो गाइज मैं आपको फ्रीलांसिंग के बारे में तो यही बताने वाला हूँ कि फ्रीलांसिंग बहुत ही अच्छी साइट है, लेकिन आप वहाँ से ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हो। गाइज आप पैसे यानी कि फ्रीलांसिंग के थ्रू आपने पेमेंट यानी कि पैसा वैसा कमा लिया है, तो आप उसको निकलवाओगे कैसे? तो मैं आपको थोड़ा बहुत ये भी बताता चलूँ ताकि आपको यानी कि आपके माइंड में कुछ बातें पूछने वाली रह ना जाएं। तो आप कहोगे यार भाई तुमने सारा कुछ बताया, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि हम कौन सी जगह से यानी कि पाईपाल का इस्तेमाल करें या पायनूर का इस्तेमाल किया जाए। तो गाइज़ मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा कि आप पायनूर का इस्तेमाल कीजिए, वहाँ से आप अर्निंग निकलवाइए। क्योंकि यार गाइज़ जो पाकिस्तान में ना जो पाईपाल अकाउंट है वो गाइज़ बैन है, तो मैं आपको रिकमेंड यही करने वाला हूँ। तो आप पाईपाल का यूज़ मत कीजिए। अगर आप पाईपाल का यूज़ कर भी लेते हो तो गाइज़ आप यहाँ समझदार होंगे तो आप मेरी बात समझ रहे होंगे। क्योंकि गाइज़ अगर आप पाईपाल अकाउंट का यूज़ करते हो पाईपाल का, तो आपकी पेमेंट आ गया, वो पैसों का सवाल है। तो गाइज़ अगर हो सकता है आपका अकाउंट बैन है, तो हो सकता है आपकी पैसे आप ना निकलवा पाओगे, आपके पैसों के साथ कोई भी छेड़खानी हो सकती है। तो क्योंकि गाइज़ आजकल का दौर तो ऐसा, लोग हैक करके यानी कोई भी ऐसा उल्टा सीधा पंगा लेके पाईपाल अकाउंट पाकिस्तान में बना भी लेते हैं, उसको यूज़ भी कर लेते हैं। लेकिन मैं आपको फिर रिकमेंड यही कर रहा हूँ कि आप पाईपाल का यूज़ मत कीजिए, और वो भी पाकिस्तान में। अगर आप इंडिया के हैं या किसी और आउट ऑफ सिटीज़ के हैं यानी कि वहाँ पर पाईपाल की सहूलत मौजूद है, तो फिर आप पाईपाल का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा अगर आप पाकिस्तान के तो फिर आप पायनूर का ही यूज़ कीजिएगा पेमेंट निकलवाने के लिए। तो गाइस ताकि आपको बाद में टेंशन ना हो गया, आपकी मेहनत, बरसों की मेहनत कोई और ले जाए। कोई और भी लेने वाला कोई ऐसा चक्कर नहीं है, मतलब आपकी बरसों की मेहनत ज़ाया हो जाए। तो मैं आपको इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ पाईपाल का यूज़ पाकिस्तान में मत कीजिएगा। तो दोस्तों कुछ हमारे दोस्त यानी कि मतलब आप अगर फाइवर यानी फ्रीलांसिंग करते हो, आप यानी कि फाइवर की साइट पे या फिर आप वर्क, गाइस जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ यानी कि जो मैं आपको टिप्स दे रहा हूँ वो आप वर्क पे भी वही वर्क करने की कर सकती हैं, यानी कि दोनों पे आपको काम आने वाली हैं। अगर आप वर्क यूज़र हो तो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है, आप उसके लिए आपके लिए बहुत ही काम के हैं। अगर आप फाइवर यूज़र हो तो आपके लिए तब भी बहुत ही काम के। गाइस अगर आप यानी कि फ्रीलांसिंग कर रहे हो यानी कि आपको काम चाहिए यानी कि प्रोजेक्ट चाहिए, तो गाइज़ आप जाते हो, मतलब मैं आपको 2-3 टिप्स देता हूँ। यानी कि किसी ने पोस्ट किया कि यार मुझे एक वेबसाइट बनवानी है, मैं आपको $500 दूंगा, यानी कि जो मुझे वेबसाइट बना देगा, कि मतलब कहने का उसका मकसद यही है कि मैं उसको $500 दूंगा। तो ना गाइज़ एक तो बात ये हो गई, और दूसरी बात एक ने भाई लिख दिया कि मुझे मोबाइल ऐप बनवाना है, तो मैं आपको $100 या $150 दूंगा, या फिर आपको मैं $1000 दूंगा, यानी कि 1000, क्योंकि ऐप बनाना भी कोई बच्चों वाला काम नहीं है। तो गाइज़ यहाँ भी काफ़ी मेहनत होती है। तो उसने कह दिया यानी कि पोस्ट कर दी। तो गाइज़ आपको जो समझ आ रहा है, आपको मतलब मसला समझ आ रहा है कि मैं उसको वेबसाइट बना देता हूँ, वहाँ मेरा टाइम भी कम वेस्ट होगा, और उसका मैं वैसे भी ज़्यादातर मुझे वेबसाइट बनाना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मोबाइल ऐप मेरा टाइम लगेगा। लेकिन तो आप कहोगे यार उसके मोबाइल और ऐप और उसके पैसों में तो थोड़ा सा फ़र्क है, यानी कि हाफ़ पेमेंट का फ़र्क है, यानी कि वहाँ से मुझे $500 मिल रहे हैं तो वहाँ से मुझे $1000 मिलेंगे। तो आप ऑफिशियली यानी कि आपके लिए फास्टली आप वही बना सकते हो, मतलब आप वेबसाइट बना लेते हो तो आप उसको वेबसाइट्स वाले ही बंदे के पास यानी कि प्रोजेक्टर के पास जाओगे और उसको साइट बना दोगे, तो आप वहाँ से पैसे ले लोगे। फिर आप उसके बाद मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा आप दोबारा आएँ उस बंदे का, यानी कि उसकी स्क्रीनशॉट ले लें कि किसका ऐड है, तो आप जाके दोबारा उस बंदे से कॉन्टेक्ट करें। अगर उसके पास ऐसी सहूलत मौजूद है और आपके पास टाइम भी है, सब कुछ है पड़ा, तो फिर मैं आपको रिकमेंड यही करने वाला हूँ। तो आप उस बंदे के पास जाइएगा और आप उसी से डील कर सकते हैं, आप वहाँ से भी अर्न कर सकते हैं। यानी कि फिर आपको कोई बड़ी बात तो नहीं, इतना टाइम नहीं, अगर आपके पास टाइम है तो फिर आप एक ही दिन में भी काफ़ी गाइस, आपको मैं अपडेट्स ऐसी बताऊंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ही कमा सकते हो, अर्न कर सकते हो।
तो गाइस कुछ होता है इस तरह से है कि फ्रीलांसिंग के बारे में आपको बता रहा हूँ। फ्रीलांसिंग तो गाइस फ्रीलांसिंग अकाउंट कुछ इस तरह से होता है कि यानी कि अगर आप किसी थर्ड पार्टी का, यानी कि आपको मैं बताया अभी बताया कि यार वो पोस्ट करता है कि मैं वेबसाइट बनवाना चाहता हूँ तो मैं आपको $500 दूंगा, तो आप जाओगे। जस्ट वो ऐसा नहीं लिखा होगा जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जस्ट मैं आपको समझाने के लिए हिंदी में बता रहा हूँ, यानी कि उर्दू लैंग्वेज में बता रहा हूँ कि आपको क्लियरली और इजीली समझ आ जाए, ताकि बाकी कोई टेंशन ऐसी ना हो आपको। यार आप कहोगे यार भाई ये तो कुछ इंग्लिश लैंग्वेज या ज़्यादा या कोई और लैंग्वेज का यूज़ कर रहा है, यानी कि बता इस तरह से रहा है, हमें समझ नहीं आ रही। तो मैं आपको क्लियरली और अपना आपको मैं हिंदी में यानी कि उर्दू लैंग्वेज में बता रहा हूँ ताकि आपको समझ ठीक से आ जाए। तो उसके बाद होता कुछ इस तरह से है कि गाइस उसने, यानी कि आप जाओगे इंग्लिश में, उसने लिखा है मैं आपको $500 दूंगा, तो आप जाके पोस्ट करोगे आई एम एग्री, मैं $500 लूँगा। तो मैं आपको फिर आप उससे कंटेंट करोगे, आप जैसे जैसे होगा आप उसको समझोगे कि आपने, वो आपको बताएगा जो आपका यानी कि क्लाइंट, यानी कि जो आप कस्टमर, यानी कि जो आपको प्रोजेक्ट दे रहा है वो आपको सारी डिटेल देगा कि यार भाई मुझे इस तरह से वेबसाइट बनवानी है, मैंने यानी कि वेबसाइट बनवाने, मैंने वेबसाइट यानी कि कुछ भी मीडिया ब्राउज़र के थ्रू, मीडिया ब्राउज़र की तरह साइट बनाने, कोई ऐप, मैंने वेबसाइट मतलब मूवी वेबसाइट बनाने, कोई मैंने मैच के बारे में साइट्स बनवानी है, मैच के बारे में कोई अपडेट्स देना चाहता हूँ, यानी कि मैं कुछ टाइपिंग वगैरह जैसे कोई स्टोरीज वगैरह लिखते हैं तो मैं इसके हिसाब से साइट बनवाने कुछ डिफरेंट कहते हैं, क्या कोई कह देता है कि यार मैंने एप्लीकेशन ऐप्स की साइट्स बनानी है। तो गाइस अगर वो आपको ऐप्स की साइट्स कह रहे हैं तो आप उसको मीडिया प्लेयर के बना के दे देते हो, तो गाइस ऐसा कुछ नहीं चलने वाला। तो फिर यानी कि आपकी, यानी कि जो होगी कम्युनिकेशन बहुत डाउन हो जाएगी, यानी कि आपकी जो प्लेटफॉर्म से, यानी कि आपको जैसे कि फीडबैक होता है तो आपका वो बहुत ही लो हो जाएगा। तो मैं रिकमेंड आपको यही करूँगा कि आप पहले अगले बंदे से सही से डील करें, उसकी बात समझें, यानी कि जो क्लाइमेट है, यानी कि जो कस्टमर है वो आपको जो यानी कि जो आपको प्रोजेक्ट दे रहा है वो आपको सारी बात समझाएगा। तो आप उसकी बात पहले क्लियरली समझ लें, यानी कि पहले उसकी बात समझें, वो क्या कहना चाह रहा है, उसको कैसा प्रोजेक्ट और क्या चाहिए, वो क्या करना चाहता है। तो आप उसकी बात को थोड़ा सा टाइम दीजिए, उसकी बात को क्लियरली और स्लोली समझिए। अगर आपको समझ नहीं आ रही तो फिर आप एक दो दफ़ा दोबारा वो उसके जो मैसेज है, यानी कि उसने आपको जो टाइप किया, जो आपको बताया वो आप दोबारा रीड करिए, उसको दोबारा समझिए। तो गाइस फिर जैसा कस्टमर चाहता है तो वैसा कीजिए आप। उसके बाद यानी कि आपने एग्रीमेंट कर लिया, जो उसकी यानी कि काम शाम आपने लग गया हो, जो उसके पैसे थे, तो वो गाइज वहाँ से उसकी तरफ से निकल के एस्क्रिव $500 यानी कि एस्क्रिव $500 यानी कि थर्ड पार्टी की तरफ चले जाएंगे। तो गाइज मैं आपको समझा रहा हूँ कि क्लियरली हो जाओ, थर्ड पार्टी के जाने का मकसद क्या है। तो मकसद यानी कि वहाँ से निकल के आप जो एग्री हो जाओगे, दोनों, वो भी आपसे एग्री हो जाएगा, आप उससे एग्री हो जाओगे, तो उसकी जो पेमेंट होगी वो वहाँ से निकल जाएगी। निकलने का ये उसका फ़ायदा क्या होगा, क्या आपके पास भी नहीं जाएगी ना उसके पास रहेगी। तो एस्क्रिव $500 क्यों होगा, तो गाइस उसका मकसद ये होगा, यानी कि होने का ये फ़ायदा आपके लिए बहुत ही फ़ायदा है। मकसद ये कहने का है मेरा कि यानी कि उसके पेमेंट चली जाएगी तो वो यानी कि पक्का हो जाएगा कि मुझे अब इससे बनवानी है, यानी कि आप मुझे ये बना के देगा, ताकि वो कोई और कस्टमर ढूंढेगा नहीं। यानी कि किसी और कस्टमर को कोई मैसेज करता है, कमेंट करता है, तो उसको कह देगा कि भाई मेरी किसी से डील हो चुकी है। तो गाइस आपको यानी कि टेंशन वेंशन नहीं होगी। उसके बाद जैसे ही आपको उसको बना के देते, उसको जो प्रोजेक्ट था, यानी कि जो वेबसाइट है आपको बना के देते हो, जैसे उसको चाहिए उसको भी पसंद आ जाती है, तो आपको फीडबैक अच्छा देता है, यानी कि फीडबैक देता है। तो उसके बाद ऑटोमेटिकली पेमेंट उसकी जो थी, जो एस्क्रिव के पास वहाँ गई थी, तो यानी थर्ड प्लेटफॉर्म पर गई थी, तो वो आपके पास इजीली और डायरेक्टली आ जाएगी। तो गाइस आप मेरी बात समझ रहे होगे। तो गाइस बहुत ही, यानी कि फाइवर बहुत ही अच्छी साइट है, और जो फ्रीलांसिंग अकाउंट है, तो गाइस मैं आपको ज़्यादातर उसके बारे में नॉलेज दे रहा हूँ। उससे ही तो आप फाइवर और अपवर्क पर काम करके काफ़ी अच्छा अर्न कर सकते हो। ठीक है गाइस, तो मैं आपको और भी इसके बारे में काफ़ी वीडियो लंबी करूँगा, लेकिन आपको सारा कुछ समझा दूँगा एक एक बात, ताकि आपको किसी चीज़ की टेंशन ना हो। बाद में आप काम कर लो, यानी कि वर्क कर लो, किसी डील हो जाती है, आप सोचते हो कि यार एसक्यू क्या है, यानी कि ऐसा कुछ भी आपका प्रॉब्लम आ रही है, तो आपके पास यानी कि आपने उसको बना के दे दिया, लेकिन आपके पास पैसे नहीं आ रहे। तो अगर आपके पास ऐसा इशू किसी दोस्त के साथ हो चुका है या आपके साथ हो भी जाता है, तो आप मुझे कमेंट करके नीचे बता देना, तो मैं आपके लिए वीडियो बना के बता दूंगा कि भाई आप ऐसे ऐसे करें, आपकी पेमेंट कहीं नहीं, कि सारा कुछ बता दूंगा कि आप कैसे वो वाली पेमेंट आप रिकवर कर सकते हो। ठीक है गाइस, तो इस वीडियो को मुकम्मल देख लेना है आपने। गाइस जो फ्रीलांसर साइट है, यानी कि जहाँ आपकी डील हुई थी किस कस्टमर से, जो मैं आपको बता रहा था, तो गाइस वो जो आपके पैसे थे, यानी कि $500 था, वो कुछ देर के लिए वहाँ फ्रीलांसर की, यानी कि फ्रीलांसिंग अकाउंट उधर ही रहता है एस्क्रिव के पास, तो उसके बाद आपको मिल जाता है गाइस जो
फेवर है। अब मैं आपको थोड़ा बहुत फेवर का भी बता दूं गाइस, फेवर का क्या सेटअप है पेमेंट का। तो गाइस मैं आपको ये भी बताता चलता हूँ कि जो फेवर का सीन है, फेवर का कुछ इस तरह से गाइस सीन है कि फाइवर वाले जो आपको यानी कि फेवर से आपकी किसी से डील हुई है तो उसके पैसे तो फाइवर के अकाउंट में आ चुके हैं, लेकिन आपको जो फेवर अकाउंट से जो पेमेंट मिलती है वो 14 दिन यानी कि 14 डेज़ के बाद फेवर से ऑटोमेटिक मिल जाती है। ऐसा कुछ नहीं है कि जैसे डील की डायरेक्ट पैसे मिल गए गाइस, ये फ्रीलांसिंग अकाउंट उधर ही ये सीन है, लेकिन इधर कुछ ऐसा नहीं है। तो गाइस इसका मकसद क्या है 14 दिन रखने का, ये भी मैं आपको साथ में बताता चलूँ। 14 डेज़ रखने का गाइस फेवर का मकसद ये होता है कि यार अगला बंदा यानी कि जो सर्टिफाइड है या नहीं है आपके, यानी कि आपने जो उसको साइट बना के दी थी वो आपकी साइट से सर्टिफाइड है यानी उसको यानी कि पसंद आई, यानी कि जैसा वो चाहता था वैसी साइट उसको बन के मिली है या नहीं मिली। अगर वैसी मिली है तो गाइस वो कोई कंटेंट नहीं करेगा फेवर से। अगर वो फेवर से कंटेंट कर देता है कि भाई मैं यानी कि जो मैं सर्टिफाइड नहीं हूँ उस बंदे से, इसने मुझे जो कुछ ऐसा नहीं बना के दिया था, तो अगर वो कंटेंट कर सकता है तो फिर गाइस पैसे आपको मिलने के चांसेस बहुत ही कम होंगे। लेकिन गाइस ऐसा नहीं है कि कोई भाई अर्न कर लेता है फ्रीलांसर, यानी कि अपना ये यानी कि जो जिसको आपने बना के दिया वो सर्टिफाइड हो गया आपसे। तो गाइस अगर आपके पास प्रूफ वगैरह कुछ ऐसा पड़ा है तो आप इजीली अपनी पेमेंट उसके से पहले ही रिकवर कर सकते हो। यानी कि फाइवर को आप कंटेंट करोगे तो आप चाहे उसके पास पैसे चले भी गए हैं लेकिन फिर भी आपको फाइवर की तरफ से मिल ही जाते हैं। लेकिन ये यहाँ पे आपको काफ़ी पंगे वंगे लेने पड़ते हैं। तो गाइस आप यानी कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस आप कस्टमर जो है उसको सर्टिफाइड कीजिएगा। मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा, अगर वो सर्टिफाइड हो गया तो वो 14 डेज़ में अगर उसने कोई कंटेंट नहीं किया फाइवर से तो आपको पेमेंट ऑटोमेटिक 14 डेज़ के बाद मिल ही जाएगी। तो गाइस इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, ऐसा कोई सीन नहीं है। बाकी आप जस्ट ये समझ लो कि आप यानी कि जो जॉब कर रहे हो यानी कि ऑनलाइन आप वर्क कर रहे हो तो आपको यानी कि पेमेंट यानी कि फाइवर से मिल रही है 14 डेज़ बाद मिलती है। यानी कि जैसे हम ऑनलाइन यानी कि अपनी लाइफ में जो खुद की बंदे की लाइफ होती है उसमें जैसे हम काम वगैरह करने कहीं जाते हैं तो गाइस हमें जो पेमेंट मिलती है वो मिलती है हमें 1 मंथ बाद। तो गाइस ऐसा यहाँ फाइवर पे भी सीन कुछ इस तरह से है, यानी कि गाइस फाइवर पे कुछ इस तरह से सेटअप है कि अपना जो हमारी अर्निंग है तो वो हमें मिल जाती है गाइस 14 डेज़ बाद मिल जाती है, यानी कि वहाँ 1 मंथ में मिलती है। यानी कि ऑनलाइन रियल लाइफ में हमें 1 मंथ के बाद हमारी जॉब से जो अर्निंग है पैसे यानी कि कमाई मिल जाती है, यहाँ से आपको 14 डेज़ बाद मिल जाएगी। तो गाइस घबराने वाली बात नहीं है। तो मैं आपको आगे और भी बताता हूँ, इसके बारे में टोटली नॉलेज देता हूँ। तो गाइज़ आपको यहाँ एक और भी चीज़ यानी कि एक और भी ऑफ़र मिलती है, मतलब जो आपकी पेमेंट आ जाती है फेवर के थ्रू तो आपको वहाँ एक और बहुत ही अच्छी चीज़ अपडेट मिलती है कि यार आप उस अर्निंग को किस अकाउंट में, आप ये सोच रहे हो कि भाई आपने ये बताया लेकिन आप ये नहीं बता रहे कि हम अगर हम अपना किसी भी अकाउंट में हम यानी कि मतलब कोई भी अकाउंट में मंगवाना चाहते हैं तो हम कैसे यानी कि सिलेक्ट करेंगे। तो गाइज़ बहुत ही सिंपल तरीका है, आप वहाँ बताओगे तो तब जाके आपको इनकम मिलेगी। यानी कि आपके पास सिस्टम इनकम आ चुकी होगी लेकिन आप यानी कि वो आपसे फाइवर वाले पूछ रहे होंगे कि आपने जो आपकी इनकम थी वो किस तरफ भेजनी है। तो आप वहाँ से पैनर में आपको रिकमेंड यही करूँगा, पैनर का यूज़ कीजिए। अगर पाकिस्तान से हैं आप तो आपको वहाँ मिल जाएगी, वहाँ पे आपकी जो इनकम थी वहाँ जनरेट हो जाएगी, यानी वहाँ आ जाएगी, ऐड हो जाएगी। और अगर आप पाईपल यूज़ कर लेते हो तो अगर आप आउट ऑफ सिटी यानी कि जहाँ पाईपल बैन नहीं है तो आप पाईपल का ही यूज़ कीजिएगा। तो आपको यानी कि घबराने वाली ऐसी कोई बात नहीं है, आपके पास यानी कि ऑप्शन आपको मिलता है कि आप अर्निंग अपनी कहाँ मंगवाना चाहते हो। तो बाकी ऐसा कोई सीन नहीं है, जैज़ कैश वाला ऐसा कोई सीन नहीं है। तो टेंशन ना लीजिएगा कि ये ना सोचिएगा कि भाई मैं चाहूँ मेरी इनकम अपनी जैज़ कैश में मंगवाऊँ। तो गाइस ऐसा यहाँ ऑप्शन वगैरह नहीं मिलते। तो बाकी टेंशन लेने की बात नहीं, आप इजीली इनकम निकलवा सकते हो। तो मैं आपको तो गाइस आप फाइवर जो है ना उसको आप मोबाइल में भी यूज़ कर सकते हैं। गाइस देखिए मैंने अपना अकाउंट बनाया हुआ बस 12 के नाम से आईडी मैंने बनाई। मेरा इस टाइम बैलेंस जस्ट 0 है क्योंकि गाइस मैं आपको जस्ट फाइवर के बारे में नॉलेज देता रहता हूँ। मैं जस्ट इसको इस टाइम अभी यूज़ नहीं कर रहा, बहुत पहले मैं इसको यूज़ करता था लेकिन आजकल मैं जो यूज़ कर रहा हूँ वो यूट्यूब है। तो मैं यूट्यूब पर वीडियोज़ वगैरह बना रहा हूँ तो मैं यहाँ यूज़ नहीं कर रहा। गाइस मैं आपको ये बताता हूँ कि ये हम आपको लेके चलते हैं पीछे। तो गाइस मैंने आपको पहले बताया ग्राफिक डिज़ाइन के बारे में, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, राइटिंग एंड ट्रांसलेशन, वीडियो एनिमेशन, म्यूज़िक, ऑडियो, प्रोग्रामिंग एंड टेक, बिजनेस, लाइफस्टाइल। तो गाइस आप ग्राफिक एंड डिज़ाइन में जाते हो तो यार आपको ये देखें लोगो डिज़ाइन, ब्रांड स्टाइल गाइड्स, गेम डिज़ाइन, कुछ भी यानी कि आपको देखें कितनी सारी चीज़ें शो हो रही हैं, बहुत सारी यहाँ चीज़ें आपको शो हो रही हैं। तो गाइस आपको यानी कि मैं एक और पहले सभी दिखा देता हूँ फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग है, इसके अंदर SEO, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ऐसे काफ़ी पब्लिक रिलेशन, कंटेंट मार्केटिंग, बुक एंड ई बुक मार्केटिंग। गाइस आपको बहुत कुछ यहाँ शो हो रहा है, आप देख सकते हैं,
ठीक है गाइस, तो अभी हम चलते हैं डिजिटल में भी हो गया राइटिंग एंड ट्रांसलेशन। तो आर्टिकल एंड ब्लॉग्स, पोस्ट, रिज्यूम राइटिंग, प्रूफ रीडिंग एंड एडिटिंग, ब्रांड वॉइस एंड टोन गाइस, टेक्निकल राइटिंग, ट्रांसलेशंस, वीडियो एनिमेशंस को आप देख सकते हैं, वाइट बोर्ड एंड एनिमेटेड एक्सप्लेनर्स एंड वीडियो एडिटिंग। गाइस आपको देखें, आपको यहाँ बहुत कुछ शो हो रहा है, यानी कि आप देख सकते हैं, आपको यानी कि जिस कैटेगरी में आप काम करना चाहते हैं, यानी कि जिस कैटेगरी के थ्रू पोस्ट करना चाहते हो, आप वहाँ से सिलेक्ट करके आप इजीली पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो आप यानी कि इसके बाद पेमेंट वगैरह भी लिख सकते हो कि यार मेरे इतनी में इस पैसे, यानी कि इस काम के इतने पैसे लूँगा, तो आप पोस्ट करके छोड़ दीजिए। उसके बाद होगा कुछ, अगर किसी ने आपको यानी कि आपकी पेमेंट, यानी कि आप जो पैसे लिखे थे वो उसको समझ आ जाते हैं, तो वो भाई कमेंट करेगा कि यार या उसको वो काम देने जाता है, लेकिन आपको उसका कंटेंट उसको आपका पसंद आ रहा है, तो वो भाई आपसे ज़रूर आपसे कंटेंट करेगा कि भाई मुझे आपका यानी कि कंटेंट आपका अच्छा है, लेकिन मैं आपको मेरे पैसे कम दूंगा। आप पैसे बहुत ज़्यादा मांग रहे हो, तो वो आप उसे फिर कंटेंट करें, उसके बाद जैसा होता है डील कीजिए। उसके बाद यानी कि अगर आपको उसको और आपको एक दूसरे की समझ आ जाती है, यानी कि आपको उसके बाद की समझ आ गई कि वो क्या चाहता है, और उसको समझ आ जाती है कि आप हमें बना दोगे, तो उसकी तरफ से पैसे आ जाएंगे फिर फाइवर की तरफ। तो आपको 14 डेज़ के बाद अगर आप उसको जैसे वो सर्टिफाइज कर लेते हो, यानी कि उसको समझा देते हो, उसको जैसी चीज़ चाहिए वैसे आप बना के दे देते हो, तो उसके बाद 14 डेज़ के बाद आपकी अर्निंग आपके पास अकाउंट में यहाँ आ जाएगी। जो मेरा इस टाइम ज़ीरो बैलेंस है, तो ये आपका अगर $300 में, यानी कितने भी $100 में हुआ, तो यहाँ से कन्वर्ट हो जाएगा आपकी अर्निंग। तो गाइस ये भी हो गया। अब हम चलते हैं, मैं आपको और बताता हूँ। तो दोस्तों ये आपको जो शो है, इनवाइट फ्रेंड्स एंड गेट अप टू $100, यानी कि जो $100 है, आप अगर किसी अपने दोस्त को, यानी कि जिसको फाइवर के बारे में नॉलेज देते हो, या फिर आप उसको नॉलेज देते हो, उसको समझाते हो कि यार भाई फाइवर पे तो हुआ, यानी कि वो ऑनलाइन अर्निंग के थ्रू, यानी कि ऑनलाइन अर्निंग करना चाहता है, तो गाइस मैं आपको ये इनवाइट फ्रेंड्स वाला लिंक मैं आपको ये अपना इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप वहाँ से जाइएगा। तो यानी कि अपने यानी कि वहाँ से मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा कि यार आप मेरी जो रेफ़र, यानी कि मैं जो रेफ़र कर रहा हूँ, आपको इनवाइट लिंक दे रहा हूँ, तो आप उसके थ्रू आप गाइस फेवर पे अकाउंट बनाइए, यानी कि फेवर की तरफ आइएगा। तो ये है कि थोड़े बहुत कुछ ना कुछ मेरा भी फ़ायदा हो जाएगा, साथ में आपको भी कुछ पैसे मिल जाएंगे। गाइस ये नहीं है कि सिर्फ मुझे ही पैसे मिलेंगे, आपको भी मिलेंगे। जस्ट आप बेफिक्र हो जाएं, बाकी आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। ठीक है गाइज़, और साथ में आपको बता रहा हूँ कि आप अपने फ्रेंड्स को रेफ़र भी कर सकते हो, यानी कि बिना कुछ, आपको अगर कुछ भी नहीं आता तो आप रेफ़र करके भी अर्न कर सकते हो। बाकी आपको फ़ोटो एडिटिंग आती है, कुछ भी आता है, आपका कंटेंट बेस यानी कि अच्छा है, लोगो डिज़ाइन दिया, आप देखें लोगों ने गाइज़ प्रोफाइल तक डाली हुई है। आप वीडियो यहाँ मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा कि आप अपना आपका जो कंटेंट है आप लोगों को दिखाओ कि भाई मैं ये कर सकता हूँ, मैं भाई वीडियो बड़ी VIP एडिटिंग करता हूँ, मैं वीडियो को ऐसे से ऐसे एडिट कर लेता हूँ, मैं भाई थंबनेल बेस्ट बनाता हूँ। कुछ भी आप यानी कि जो भी है उसके ऊपर आप वीडियो बनाइए, खाली आप पिक न डालिए। पिक डालने से लोगों को डाउट होता है, लोग समझते हैं कि भाई ये इसने खुद डाली है, या इसने कोई सी डाउनलोड करके कॉपी करके अपलोड कर दी हो, या फिर इसने किसी से बनवाई हो, दोस्त से इसने बना के दी हो, तो इसने वही डाल दिया। ऐसा कुछ ना, मैं रिकमेंड आपको यही करूँगा कि आप वीडियो बनाओगे तो आपको कस्टमर्स, यानी कि जो आपको गाइस कस्टमर्स बहुत ज़्यादा ही मिलेंगे, आपको प्रोजेक्ट काफ़ी सारे मिलेंगे अगर आप वीडियो आपकी डली हुई होगी। तो वीडियो में आपको रिकमेंड यही करूँगा, आप अपने खुद की प्रोजेक्ट की आप खुद ही वीडियो बनाओ और खुद ही डालना, और किसी की कॉपी वो भी मत करना। ठीक है गाइस, तो गाइस मैं अभी अपनी आपको ले चलता हूँ डिस्क्रिप्शन की तरफ, यानी कि जो मेरी प्रोफाइल है आपको मैं उस तरफ लेके आ चुका हूँ। गाइस जो मैं आपको रिकमेंड करने वाला हूँ, जैसे गाइस मेरा जो जस्ट नाम था, मैंने जस्ट वीडियोग्राफी के लिए अपना नाम जो भी है डाल दिया। तो गाइस आप अपने नाम अच्छे से अच्छा डालना है, और कुछ इस तरह से नाम, यानी कि आप रेल डाल दोगे तो बेस्ट है, और नाम यानी कि यूनिक करके डालना। ठीक है गाइस, यूनिक भी नहीं, यानी कि जो नाम है वही डाल देना, कोई मसला नहीं। बाकी जो प्रोफाइल है आपकी वो यूनिक होनी चाहिए। तो मैं आप प्रोफाइल पे जाता हूँ, तो उसके बाद मैं अपनी पिक जो है उसको सेलेक्ट, तो गाइस मैं जो एडिटिंग की हुई पोस्ट है मुझे वो ही पसंद आ रही है, तो मैं अब उसी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये मैं अपनी पोस्ट है इसी को क्रॉप करके ही लगा लेता हूँ। तो गाइस देखा, मैं जस्ट हमें थोड़ी बहुत एडिटिंग आती है, तो आपको अगर आती है, यानी कि आप फ़ोटोशॉप के बारे में जानते हो, एडोब फ़ोटोशॉप या एडोब प्लेटफॉर्म, ऐसे किसी भी ऐप के बारे में आपको नॉलेज है, तो आप अपना कंटेंट लाइए यहाँ फाइवर पे और अर्न कर लीजिएगा इजीली। तो गाइस आपको मैं बता रहा हूँ कि आपके लिए यार फाइवर बहुत ही अच्छी साइट है। आप घर में अगर फ्री बैठे हो तो आपको सीखने में, इसको जस्ट आप एक दफ़ा मेरी वीडियो देख लीजिए। अगर आपको कुछ अपडेट्स की समझ नहीं आ रही तो कमेंट करके बताइए, मैं आपके लिए वीडियो जल्द से जल्द लेके आ जाऊँगा, और आपको वो भी जो आपको समझ नहीं आ रहा वो सब कुछ क्लियरली और ईज़िली बता दूँगा कि भाई आप यूँ करो, आप सब कुछ समझ जाओगे। तो गाइस आपने इस वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत कर लेना,
जस्ट आपने एक दफ़ा मेरी वीडियो देख लेनी है, बाकी एक दो अपडेट्स आपने जो भी पूछना मुझसे पूछ लीजिएगा। अगर मैं आपको रिप्लाई नहीं कर पा रहा, लेकिन मैं रिप्लाई आपको शायद ना भी कर पाऊँ, लेकिन वीडियो मैं आपके लेके ज़रूर आऊँगा। अगर वीडियो मेरी थोड़ी लेट भी आ जाती है, आप जल्दी है आपको, तो आप वही चीज़ जो आप मुझसे पूछना है तो आप फेसबुक यूट्यूब पे सर्च करके आप देख के वीडियो ट्यूटोरियल वगैरह देख के, तो आप वो कुछ सेम वैसा करके आप फेवर पे आके अर्न कर सकते हो। तो फेवर पे कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, जस्ट थोड़ा आपका यानी कि माइंड ब्लोइंग है, यानी कि माइंड क्रिएटिविटी और आपकी एडिटिंग वगैरह, यानी कि जो भी आपको हुनर है, यानी कि आपको जो आता है, तो वो काफ़ी अच्छा है और यूनिक है। तो आप इजीली फाइवर से बहुत कमा सकते हो। गाइस मैं आपको रिकमेंड, मुझे गाइस अगर आप फाइवर पर अच्छे हो तो गाइस मैं आपका $3000 कहीं नहीं गया, तो आप 3000 से 50,000 के अंदर, और सॉरी 30,000 से 50,000 के अंदर डॉलर मंथली अर्न कर सकते हो फाइवर से गाइस पैसा बहुत है, लेकिन गाइस सारी ये यूनिक कंटेंट यूनिक होना चाहिए। तो गाइस मैं आपको रिकमेंड यही कर रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, अपना कंटेंट बनाओ लेकिन यूनिक हो, प्रोफाइल यूनिक बनाओ, नाम कुछ अच्छा हो, और जो अपना कीवर्ड डिस्क्रिप्शन है उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम भी आप 500 लफ्ज़ की बनाइएगा। अगर 500 से कम बनाओगे तो आपकी जो आईडी है सर्चिंग बार में, सर्चिंग लिस्ट में बिल्कुल नहीं आने वाली। तो मैं रिकमेंड यही करूँगा कि 500 लफ्ज़ से बड़ी यानी कि डिस्क्रिप्शन 500 से ज़्यादा वर्ड्स की यूज़ कीजिएगा डिस्क्रिप्शन में। तो आपकी डिस्क्रिप्शन भी अच्छी से अच्छी बना देना। आप थोड़ा बहुत अपना कंटेंट वगैरह के बारे में भी बता देना लोगों को, भाई मेरा ये कंटेंट है, मैं वीडियोस भी डाल देना, एक दो वीडियो बना के डाल देना, लेकिन सेम वीडियोस मत डालना। हर वीडियो में अपना यूनिक कंटेंट दिखाना और कुछ कमाल का हो, तो उसके वाले से वीडियो बना के पोस्ट कर देना। तो आपको अच्छे खासे यानी कि कस्टमर, यानी कि प्रोजेक्ट्स बहुत मिलेंगे स्टार्टिंग में। आपका अगर जो है कंटेंट यानी कि जो आप बनाते हो वो यूनिक है, तो आपको कस्टमर्स की प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होने वाली। प्रोजेक्ट आपको बहुत से बहुत ही मिलेंगे गाइस, ये मैं आपको दावा दे के कह सकता हूँ कि आपको प्रोजेक्ट की कमी नहीं होने वाली। जस्ट आपने मेरी वीडियो को देखना है पूरा, और मेरी हर एक बात को अपने माइंड में फिट कर लेना है। तो गाइस ये देखें, आपको मेरी प्रोफाइल शो हो रही है। देखें गाइस प्रोफाइल लुक मेरा काफ़ी अच्छा है, क्योंकि एडिट करने पे मैंने इसके ऊपर काफ़ी मेहनत की थी और काफ़ी अच्छी से अच्छी मैंने इस पिक को एडिट किया था, आप देख सकते हैं। गाइस मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, जैसे हम व्हाट्सअप पे अपना स्टेटस यानी कि अबाउट इन्फो में कुछ लिखते हैं, तो आप यहाँ पर भी अच्छा से अच्छा लिखिएगा। बाकी जो स्किल्स हैं तो वहाँ भी आप काफ़ी अच्छे अच्छे जो कीवर्ड्स हैं उनका यूज़ कीजिएगा, वहाँ उनको मैंशन कीजिएगा, यानी कि उन्हीं टैग्स का यूज़ कीजिएगा, ताकि आपकी जो अकाउंट है वो सर्चिंग लिस्ट में आ जाए ऊपर से ऊपर, तो यानी कि ऊपर आए गाइस। तो ये इस टाइम समझने बात, यानी कि आपका यानी कि सर्चिंग लिस्ट में आपका अकाउंट आना चाहिए। लोगों के पास कुछ भी कोई सर्च करता है तो आपको यानी कि स्किल्स आपके अच्छे से अच्छे आप कीवर्ड्स डाले होंगे तो आपका अकाउंट सर्चिंग लिस्ट में आ जाएगा। बाकी डिस्क्रिप्शन की बात करता हूँ तो उसको भी आपने अच्छे से अच्छा डाल देना है गाइस। मैं अभी हम सेटिंग की तरफ चलते हैं, उसके बाद नोटिफिकेशन, तो पुश नोटिफिकेशन हमने कर देना है। और ऑर्डर अपडेट्स, ये आप देख रहे हैं ऑर्डर अपडेट्स, ऑर्डर मैसेज, हम सब कुछ मैंने ऑन किया हुआ है। इनबॉक्स मैसेज, बायर रिक्वेस्ट ऑन, माई गिग्स ऑन, माई अकाउंट ऑन, तो सब कुछ ऑन है गाइस। इसके बाद ईमेल अकाउंट्स की तरफ चलते हैं, इनबॉक्स मैसेज, तो इसको हम ऑन कर लेते हैं। इनबॉक्स मैसेज को भी हमने ऑन कर लिया गाइस। हमने हर चीज़ को आपने ऑन ही रखना है, कुछ भी ऑफ नहीं करना। नोटिफिकेशन साउंड, तो आप यहाँ से साउंड भी यूज़ कर सकते हो जो चाहो इस टाइम, तो मैंने साउंड सेलेक्ट किया हुआ है। जैसे आप जिसको आपको समझ आता है वो आप साउंड भी यूज़ कर सकते हो गाइस। उसके बाद चलते हैं हम इधर सिक्योरिटी, तो हम सिक्योरिटी में मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सिक्योरिटी जैसे नहीं कि जो इस टाइम डिवाइस में यूज़ कर रहा हूँ, दिस डिवाइस इनफिनिक्स, यानी कि आप देख सकते हैं एक्टिव नाउ ये डिवाइस मेरे अलावा मल्टी फैक्टर इंस्ट्रक्शन, यानी कि ये जो भी मोबाइल शो हो रहे हैं ये मेरे पास कोई भी नहीं है, मेरे पास इनफिनिक्स शो डेट है। तो आप ये चेक कर सकते हैं कि इस टाइम ये मोबाइल शो ऑन है। मैं अभी इनका चेक करता हूँ, ये अभी हम इसकी तरफ चल पड़ते हैं। तो गाइस हम अपना अभी देखते हैं, इसको ऑन किया हूँ तो क्या होता है। तो गाइस यानी कि आपको कोई टेंशन लेने की, यानी कि अगर आप नोटिफिकेशन साउंड सिक्योरिटी वगैरह कुछ भी आप यूज़ करना चाहते हो, पेमेंट ऑप्शन, तो यानी कि यहाँ से आप पेमेंट वगैरह जैसे निकलवाते हो तो आपने सेटिंग वेटिंग कर लेनी है। इसकी पेमेंट ऑप्शन भी आपको मिल जाता है। करेंसी, हाँ करेंसी की बात, तो गाइस मैं आपको ये रिकमेंड करने वाला, आपने इसको USD यानी कि आप देख सकते हैं करेंसी, यानी कि आपको रिकमेंड ये करूँगा आप USD को ऑन ही रखना, बाकी कुछ भी करना। टर्म्स ऑफ सर्विस जो सर्विस वगैरह हैं इसकी,
तो आप वो भी देख सकते हैं। फाइवर की टर्म्स ऑफ यानी कि टर्म्स ऑफ जैसे कंडीशन टाइप होते हैं तो उसकी टर्म्स ऑफ सर्विस भी हैं, ये आपने चेक कर लेने। प्राइवेसी पॉलिसी तो ये भी आपने रीड कर लेने कि इसकी प्राइवेसी पॉलिसीज़ वगैरह के बारे में जो है इसको रीड करना भूलना मत। और लैंग्वेज है, आप जो लैंग्वेज सेलेक्ट करोगे तो इंग्लिश ही सेलेक्ट करना, बाकी किसी लैंग्वेज में बजाना। अगर लॉग आउट करना चाहते हो तो यहाँ से लॉग आउट कर जाते हो। मेरा वर्जन आप देख सकते हैं, वर्जन 3.1.1. तो मेरा जो वर्जन है उसके बाद अब हम आपको लेके चलते इनवाइट फ्रेंड्स। मेरे पर जो ऊपर से ऑप्शन शो हो रहे हैं तो मैं आपको वहाँ से दिखाता हूँ। माई फेवर, सेव्ड गिग्स, माई इंटरेस्ट। मैं अभी अब माई इंटरेस्ट की तरफ लेके जा रहा हूँ। इसका हम सेव नहीं, माई इंटरेस्ट को मैं आपको दिखाता हूँ। गाइस अब ये है जो सोशल मीडिया, ब्रांड आइडेंटिटी, इमेज एडिटिंग, प्रिंट डिसीजन, फोटोग्राफी, गेमिंग एंड स्ट्रीमिंग, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग, वीडियो एडिटिंग, मार्केट कम्युनिकेशन, ऑनलाइन कंटेंट, वेबसाइट डेवलपमेंट। यानी कि मैं तो जो है जो मेरा ज़्यादा फेवरेट है। बाकी मुझे तकरीबन काफ़ी चीज़ों का नॉलेज है इनमें से जो है, लेकिन मेरा जो इमेज एडिटिंग है ये मेरा ज़्यादा फेवरेट है। तो मैंने माई इंटरेस्ट वहाँ कर दिया। बाकी बाइंग माई मैनेज ऑर्डर्स पे चलते हैं। तो इस टाइम नो ऑर्डर येट, हमारे पास कोई ऑर्डर की सहूलत मौजूद नहीं है। पोस्ट और रिक्वेस्ट तो मैं आपको दिखाता हूँ। नेक्स्ट 300 करेक्ट। तो ये डिस्क्रिप्शन है, तो हम डिस्क्रिप्शन वगैरह आप लिख लेना। मैं अब इस टाइम डिस्क्रिप्शन नहीं लिख रहा, लेकिन मैं बाद में बैठ के क्लियरली ईजीली बैठ के अपनी डिस्क्रिप्शन भी लिख दूंगा। बाकी आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। मैनेज रिक्वेस्ट की तरफ मैं आपको लेके चलता हूँ। तो रिक्वेस्ट तो कोई नहीं पड़ी हमारे पास, यानी कि अगर हमारा यानी कि कंटेंट अच्छा है, यानी कि जो भी हमें काफ़ी दोस्तों में यानी कि कुछ ऑर्डर देते हैं उनको पता है कि यार भाई इसके अंदर दम है, ये अच्छी से अच्छी चीज़ें एडिट करता है, यानी कि इसकी एडिटिंग यानी कि प्लेटफॉर्म काफ़ी अच्छा है और हमारी जो है फीडबैक भी काफ़ी अच्छी है। हम जल्दी से जल्दी एडिट कर देते हैं, यानी कि सब कुछ हम अच्छी से अच्छी यानी कि लेवल यानी कि अगले बंदे को हम सर्टिफाइड कर देते हैं कि हमारा कंटेंट अच्छा है। तो हमें यहाँ से काफ़ी ऑनलाइन स्टेटस इसको हम ओके करते हैं। बाकी इनवाइट फ्रेंड्स भी हम कर सकते हैं। इनवाइट फ्रेंड्स से आपको $100 मिलेंगे, तो आप इनवाइट फ्रेंड्स में एक दफ़ा ओके करके चेक भी करवाता हूँ इनवाइट फ्रेंड्स का क्या सेटअप है। हम व्हाट्सएप से भी कर सकते हैं, बाकी हम जैसे मर्ज़ी चाहें। तो हम किसी को भी, मैं आपको इसका लिंक कॉपी कर लेता हूँ, जस्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, ठीक है गाइस। तो उसके बाद इनवाइट फ्रेंड्स भी आ गया। तो अब नीचे चलते हैं हम, इनवाइट फ्रेंड्स सपोर्ट की तरफ चलते हैं। तो हेल्प एंड एजुकेशन, यानी कि हम हेल्प लेना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बाकी लीव फीडबैक तो इसको आपने कुछ नहीं करना। फोरम, मैं फोरम की तरफ चलता हूँ आपको लेके। फोरम, वेलकम टू और कम्युनिटी। इसके अंदर कम्युनिटी जैसे कि यार यहाँ लॉगिन भी करना चाहें आप कर सकते हैं, लेकिन आप मैं रिकमेंड यही करूँगा अपने फोरम को कुछ नहीं करना, कुछ भी इससे छेड़खानी बिल्कुल मत करना। अगर आपने इसकी नॉलेज लेनी है तो मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। मैं आपको जस्ट जो बातें इंपॉर्टेंट टिप्स हैं, यानी कि जो इंपॉर्टेंट बातें वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। हो सका तो मैं आपको इसके बारे में सभी बता दूँगा, नॉलेज आपको सारी दे दूँगा। बाकी इस टाइम हम ये हमारा जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन वगैरह के बारे में स्टाइल, तो सेलर लेवल, टॉप रेटेड सेलर, एटिप्टर, स्कैपल, यानी कि फिल्टर में हम चलें तो स्टाइल। ये देखें लोगों के डिफरेंट स्टाइल्स पड़े हैं आपको। ये देखें इस बंदे ने मैं आपको यहाँ से थोड़ी बहुत पोस्ट वगैरह भी दिखा देते। कोरेड, मॉडर्न, मिनिमलिस्ट, लॉगिन, डिज़ाइन। तो गाइस ये मैं आपको लेके चल रहा हूँ। तो इसने पेमेंट भी डाली हुई 100। मैं आपको थोड़ा बहुत एक और भी चीज़ बताता हूँ। यहाँ हम लिखते हैं वेबसाइट, इधर चेक करते हैं कैटेगरी। तो आपको यहाँ सर्च करके एक चीज़ दिखाता हूँ, वेबसाइट। हो सकता है कि लोगों ने अब चेक करते हैं, मैं आपको चेक करा के भी दिखाता हूँ वेबसाइट बनाने के लोग कितने पैसे मांग रहे हैं इस टाइम। तो वेबसाइट बिल्डर एंड CMS या गिग्स, वेब प्रोग्रामिंग, GIS गिग्स 18178 गिग्स, वर्डप्रेस गिग्स। तो क्रिएटर रिस्पॉन्सिव वर्डप्रेस वेबसाइट $50। ये मैं आपको लेकर वर्डप्रेस लैंडिंग पेज और वेबसाइट। अगर वर्डप्रेस आप लैंडिंग पे वर्डप्रेस ऐसा कुछ करवाना चाहते तो ये बंदा $130 मांग रहा है। इसने जो पोस्ट की है, इस बंदे ने की है पोस्ट, नीड हाई क्वालिटी वेबसाइट। हाई क्वालिटी वेबसाइट चाहते हो तो $50, यानी कि ये इसकी प्राइस चीप है। बाकी इसका अगर कंटेंट अच्छा होगा तो इसके पास कस्टमर की टेंशन नहीं होगी। लेकिन बाकी भाई की पोस्ट से लग रहा है कि भाई के पास कस्टमर्स बहुत कम है, क्योंकि अगर भाई का कंटेंट अच्छा होता है, बंदे के पास कस्टमर्स की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, तो बंदे की यहाँ
जो पैसे हैं ये ज़्यादा ही होते हैं, कम वाला कोई सीन होता है। बाकी इसको भी हम चेक करते हैं, विज़िट करते हैं इसकी वीडियो। बाकी ये बैठा ऑनलाइन है बंदा, फ्रॉम चाइना, सेलर लेवल 1 सेलर। कंटेंट चेक करता हूँ, आपको कंटेंट की तरफ लेके चलता हूँ। हम यहाँ से मैसेज कर भी कर सकते हैं, अगर आप इससे कंटेंट करना चाहो तो कर सकते हो। ये क्या सीन है, $50। ये आपको चैट वगैरह भी करना चाहते हो, मैं आपको फिर से लेके चलूँ। बाकी इसने क्रेडा मेरी लिस्ट वेबसाइट स्टार्ट अप पैकेज, तो इसने $500 मांग लिए गाइस। ये आपको जैसे मैं अभी बता ही रहा था $500 के बारे में, तो बंदे ने $500 की पोस्ट की हुई है वेबसाइट के बारे में। इसने $950 की साइट। बाकी गाइस इसके पास, जिनके पास टाइम नहीं होता, ऑर्डर्स बहुत होते हैं, तो वो गाइस आगे ऑर्डर लेने के लिए, यानी कि अच्छे से ऑर्डर अच्छा बना रहे हैं, तो वो फिर डिज़ाइन एंड बिल्ड वर्डप्रेस वेबसाइट है, तो वो पैसे ज़्यादा मांग लेते हैं। तो इसने भी बहुत मांग लिए हैं। डिज़ाइन रिस्पॉन्सिव एंड इंटरेक्टिव वेबसाइट, तो इसके $1000 है गाइस। इंटरेक्टिव यानी कि अगले बंदे को, यानी कि देखने वाले बंदे को दमदार लगेगी, अट्रैक्ट करेगी, यानी कि हर बंदे को अपनी तरफ खींचेगी इस बंदे की जो साइट है वो उसकी ऐसी कुछ साइट। बाकी ब्लॉग फॉर योर वेबसाइट की जगह ब्लॉग्स वगैरह चाहिए तो इसने $100 वाली साइट्स ब्लॉग्स के लिए। तो मेका स्पोक्स पर्सन वीडियो एंड चैट बोट फॉरम योर वेबसाइट। जो चैट बोर्ड, यानी कि जैसे हम कोई स्टोरी वगैरह देखते हैं, यानी कि कोई चैट वगैरह करते हैं, यानी कि इस तरह से कोई साइट वगैरह होती है स्टोरी टाइप, तो ये $250 की है। कस्टमर अपडेट फिक्स योर वर्डप्रेस वेबसाइट, तो $50। यानी कि गाइस आप देख रहे हैं, यानी कि डिफरेंट प्राइस में साइट्स मिले। बाकी हम ऐप क्रिएटिविटी देखते हैं। मोबाइल ऐप के बारे में अभी चेक करता हूँ मैं। मोबाइल गेम ऐप, ताकि गाइस गेम ऐप के बारे में बता दूँ, क्योंकि आजकल तो गेम है तो बहुत ही वायरल हो रही है। कोई पबजी चल रही है तो भाई कहाँ लूडो चल रही है, तो भाई का क्रिकेट चल रही है, बहुत गेमें चल रही हैं। टेस्ट यूर मोबाइल गेम ऐप एंड वेबसाइट थ्रो एंड गिव फीडबैक, तो इसमें $10। डू ऐप प्रमोशन ऐप मार्केटिंग फॉर मोबाइल ऐप और गेम, $40। डू मोबाइल ऐप मार्केटिंग एंड ऐप प्रमोशन फॉर मोबाइल ऐप और गेम, $30। डू एनी गेम डेवलपमेंट ऑन यूनिटी सेकंड थर्ड गेम ऐप डेवलपर, $155। क्रिएट मोबाइल प्रोमो वीडियो फॉर ऐप एंड गेम, $10। डू एंड्रॉयड मोबाइल गेम डेवलपमेंट एंड यूनिटी गेम्स, $5। तो इसको देखते हैं भाई ऑन है या नहीं है। बंदा तो लगता है सस्ता ही लग रहा है, चैट करता हूँ इससे मैं। बाकी इससे देखते हैं आगे क्या बनता है। आई लिख देता हूँ, यानी कि लास्ट 2 हॉर्स पहले ये एक्टिव था बंदा। अब देखते हैं आगे क्या होता है। वैसे आप देख रहे हैं। बाकी डेवलप एंड इंटरेक्टिव, इसका पेमेंट ज़्यादा है, $400। डिज़ाइन मेन आइकन फॉर योर ऐप और गेम, $900। टच योर टू मार्केट योर ऐप ऑन फेसबुक, $500। क्रिएट सेकंड गेम फॉर योर इन यूनिटी, $1980। उफ। डू ऐप प्रमोशन ऐप मार्केटिंग, इसकी प्राइस बहुत कम होगी, लो है। तो यानी गाइस आप अपने ऐप को प्रमोट करवाना चाहते हो, प्रमोशन यानी कि प्रमोट टाइप, तो उसको प्रमोशन वगैरह दिलवाना चाहते हो, या आप ऐप मार्केटिंग वगैरह के मोबाइल ऐप को, गेम वगैरह कुछ भी उसकी मार्केटिंग वगैरह यानी प्रमोशन टाइप, तो आप इस बंदे से कॉन्टेक्ट करो। जस्ट $10 लेगा, $5 वाला भी ऊपर था। यूनिटी सेकंड थर्ड मोबाइल गेम डेवलपर, $10। दो मोबाइल गेम में अभी कॉल आ रही है। तो गाइस जो मैं आपको बता रहा हूँ, यानी कि गाइस आप समझ चुके होंगे कि यार आप जान के पेमेंट पैसा बहुत है। अगर आपको मोबाइल ये अपना मोबाइल ऐप आता है, कुछ भी क्रिएट करना आता है, मैं आपको एक चीज़ और भी बता देता हूँ कि राइटिंग स्किल, ये अपना राइटिंग के बारे में हम सर्च करते हैं राइटिंग। तो अभी राइटिंग के बारे में चेक करते हैं किसी की पोस्ट क्या है। तो मेरा नेट बंद है, 1 मिनट में भी नेट ऑन करता हूँ। इस टाइम मेरा जो मोबाइल शो हो रहा है हॉटस्पॉट था, इस टाइम ऑफ हो चुका है। मैं इसको ऑन कर लूँ, जस्ट 1 मिनट वेट। तो मैं हॉटस्पॉट ऑन करके फिर आपको दिखाता हूँ। तो गाइस मैंने हॉटस्पॉट तो लगवा ली है, ऑन कर ली है अभी जाके। तो मैं आपको आगे लेके चलता हूँ, राइटिंग सर्च करता हूँ, यानी कि अगले बंदे की राइटिंग अच्छी है तो अब इसकी नॉलेज भी थोड़ी बहुत लेते हैं कि ये क्या सीन है। तो राइट आप 1200 वर्ल्ड लीगल प्रैक्टिकल फॉर योर लॉ फ्रेम वेबसाइट, तो कितने $? $50। तो उसके बाद राइट प्रो क्रिप्टो करेंसी आर्टिकल्स, $40। राइट
आर्ट्स फिल्म्स एंड गेमिंग आर्टिकल्स $10। तो गाइस आप देख रहे हैं काफ़ी पैसा लगता है, यानी कि पैसा लोग बहुत कमा रहे हैं। तो रेटिंग के बारे में भी नॉलेज लेता है, रेटिंग का क्या सीन है। जो हमारा इस टाइम मैंने जो इस कैटेगरी स्टार्ट है, क्योंकि एडिटिंग ऐसी कैटेगरी जो आज के दौर में तकरीबन 100 में से 85% पीपल्स को आती है। रिकॉर्ड एंड एडिट अ प्रोफेशनल ऑडियो बुक $260 ऑडियो क्योंकि ऑडियो एडिटिंग बहुत कम लोगों को आती है, मुझे आती है, लेकिन मुझे ज़्यादातर वीडियो एडिटिंग और पिक्सल एडिटिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट है। डिजिटल एडिट योर इमेज विद इन 1 आवर $10, यानी कि इमेज एडिटिंग फिर भी अच्छी पेमेंट है, क्योंकि यार कोई बंदा एक पिक के $10 दे तो यार फिर तो और क्या चाहिए बंदे को। जिसकी नॉलेज लेते हैं अभी बंदा किधर का चैट ऑन। गाइस आप देख रहे हैं ज़्यादातर आपको यहाँ पे इंडिया का बंदा है, कन्फर्म नहीं कह रहा ऑनलाइन। तो गाइस यहाँ आपको आपके यहाँ पे चेक करते हैं ये बंदा किस सिटी का है, बाकी नाम तो इंडिया का इसका। जस्ट इसका प्रोफाइल सीन करते हैं बांग्लादेश, तो इसने नाम इसका कुमार इंडिया बस है, लेकिन बांग्लादेशी। तो इसकी यानी कि ऑनलाइन गाइस आपको यहाँ पे जो भी है आपको रिकमेंड यही करूँगा, मोबाइल से लॉगिन रखोगे तो आप चाहे ऑनलाइन हो या ना हो, बट आप फिर भी ऑनलाइन ही हो। तो गाइस ये हमारी प्रोफाइल सिस्टम, हम भी ऑनलाइन बैठे हैं। तो गाइस आपको इसके बारे में मैंने आपको सारी डिटेल दे दी है, बाकी मैं आपको थोड़ी बहुत फ्री लेंसिंग और यानी कि उसके बारे में बताता हूँ, और भी यानी कि अपवर्क ये सब कुछ के बारे में नॉलेज दे रहा हूँ। तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो गाइस सर्च इंग्लिश में हम लिख देते हैं एडमिन डैशबोर्ड गाइस। जो आप स्किल्स वगैरह का यूज़ करते हो, तो यानी कि वो अगर आपके जो सर्च कर रहे हो या कोई और सर्च कर रहा है उससे मैच हो जाती हैं, तो यार आपकी पोस्ट मतलब आपकी यानी कि जो भी आपने पोस्ट की हुई थी तो वो आपकी पोस्ट यकीन शो हो जाएगी, चाहे ऊपर हो या थोड़ा नीचे, लेकिन शो हो गई कन्फर्मली। तो गाइस जैसे कि ये मैं आपको एक दिन बैक्ट डेवलपर PHP वेब एडमिन वेब डैशबोर्ड पोर्टल एंड और पैनल। तो गाइस इसकी पेमेंट $5 है, लेकिन ये जो होता है ये जो बार इतना बड़ा शो है, इसको क्या कहते हैं, इसको गाइस गिग्स कहा जाता है। गिग्स इसका नाम यानी कि गिग्स नाम से इसको जाना जाता है। बाकी आप नीचे आते जाओगे लोगों का यानी कि जिसका कंटेंट कैसा है, यानी कि जिसकी कैटेगरी गेम है, यानी कि कुछ अच्छी से अच्छी एडिट करता है, कुछ और बहुत ही अच्छी एडिट करता है, तो वो आपको यहाँ शो हो रहा है। यानी कि उनके यानी कि पैसे उस हिसाब से ले रहा है बंदा, यानी कि उसके पास टाइम है और वो अच्छा कंटेंट बना सकता है, यानी कि वो ऐसा बनाता है यानी कि यूनिक होता है, तो वो उसकी पेमेंट आपको ज़्यादा ही शो होगी। बिल्कुल गाइस यहाँ पैसे बहुत शो होते हैं, मैं आपको आगे भी चला बता। तो गाइस आप सोच रहे होगे कि यार मैं आपको एक और बार माई प्रोफाइल, तो गाइस आप ये सोच रहे हो कि यार कुछ यानी कि हमारी प्रोफाइल शो लिस्ट में बिल्कुल नहीं आ रही, तो क्या सीन है। तो गाइस कुछ यानी कि आप यानी कि मतलब आप यानी कि जो टॉप लेंसर हैं, यानी कि जो भी कैटेगरी मतलब टॉप लेंसर इस तरह से जो फेवर पे टॉप लेंसर मतलब हैं, फ्रीलांसिंग करते हैं यानी टॉप हैं, तो आप सोच रहे होगे कि यार उसी को जाइए आप, जो वो कंटेंट यानी कि कीवर्ड्स वगैरह स्किल्स वगैरह जो यूज़ कर रहे हैं आप वही यूज़ कीजिएगा। लेकिन उसमें एक चीज़ आप नोट कीजिएगा, उसमें मतलब वो मेरी बात ये है कि आप इस चीज़ का ख्याल करिएगा कि यार अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर है, जैसे कि मैंने एडिटिंग वगैरह ग्राफिक डिज़ाइनिंग के हवाले से डाला हुआ, तो मैं यानी कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग में जो टॉप फ्रीलांसर हैं तो मैं उनके पास जाऊँगा, उनकी जो प्रोफाइल में कीवर्ड्स हैं स्किल्स वगैरह जो भी उसके पास स्टेटस बार में यानी कि जो भी उसके पास उसने डाला हुआ है सारा मैं कॉपी यानी कि करके अपने यहाँ डाल सकता हूँ, तो मेरी भी आईडी यानी कि सर्चिंग बार में आएगी। बाकी बात सारी है कंटेंट पे, तुम्हारा कंटेंट अच्छा है यानी कि तुम्हारा यूनिक तुम चीज़ें बनाते हो और तुम्हारे स्किल्स वगैरह सब कुछ अच्छा है और तुम्हारे अंदर कंटेंट है और दम है, काफ़ी अच्छी से अच्छी चीज़ें बना सकते हो। तो गाइस आप ईज़िली आप यानी कि सर्चिंग लिस्ट में टॉप पे आओगे और आपकी यूनिक पोस्ट यानी कि जो भी पोस्ट करोगे तो वो भी टॉप पे आएगी। बाकी जैसे अभी मैंने आपको एडमिन डैशबोर्ड डाल दिया, यानी कि ऐसे मतलब जो अच्छे स्किल्स हैं आप वही अपने वहाँ ग्राफिक अपना डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिएगा, ताकि आपके जो सर्चिंग बार है वहाँ स्किल्स में भी डाल दीजिएगा, ताकि आपकी जो आईडी है वो सर्चिंग बार में बहुत ही जल्द यानी कि लोग कुछ भी सर्च करें तो आपकी पोस्ट लाजमी लोगों के पास शो होनी चाहिए। बाकी गाइज आपको मैं इसके बारे में सारा डिटेल देने वाला हूँ, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा ही देखना है आपने। तो गाइज़ आप इसकी मैं आपको थोड़ी बहुत बता 5 लोगो कॉन्सेप्ट्स प्लस ये आप देख रहे हैं, इसकी डिलीवरी डेट 7 डेज़ है, इसकी डिलीवरी डेट 7 डे, रिवीजन अनलिमिटेड है, इसकी सोशल फाइल्स ये आप देख रहे हैं, इसकी जो है इसने सारा डिस्क्रिप्शन डाली हुई है। बाकी कंटिन्यू आप $850 $25 $825 वो बंदा मांग रहा है, तो आप डॉलर कम भी कर सकते हो, फिर उसके बाद आप यानी कि वहाँ इसको कंटिन्यू भी कर सकते हो। तो मैं इसको 650 $100 कर दिए। अब यहाँ देखते हैं हम 650 आ गए हैं। तो गाइस आप देख रहे हैं कि हम कंटिन्यू जस्ट करते हैं एक्स्ट्रा फास्ट 2 डेज़
इसके ऊपर पैसे इसमें ये आप देख रहे हैं एडेंशियल लोगो कॉन्सेप्ट्स, यदि आप सारा कुछ देख रहे हैं। इसको मैं एक दफ़ा फिर कंटिन्यू करता हूँ। अभी इस टाइम मैंने उसको आर्डर रिव्यू, तो अभी हम देखते हैं ऐड पेमेंट मेथड क्रेडिट और डेबिट कार्ड, पेपाल, गूगल प्ले, अदर ऑर्डर डिटेल है बेसिक पैकेज $650 अनलिमिटेड रिवीजन 5 हैशटैग ऑफ इंडेंटर कॉन्सेप्ट इंक्लूडेड सोर्स फाइल लोगो ट्रांसपेरेंसी हाई रेजोल्यूशन 3D मॉकअप बाय फैक्टर फाइल। यानी कि देखा जाए आप देख रहे हैं ये बहुत ही कुछ आज डेट जो आज का दिन भी शो हो रहा है और डेट भी सारा कुछ शो कर रहे हैं May 3, यानी जो हमें डिलीवरी डेट है यानी जिस दिन हमें मिलेगी वो वेडनेसडे का दिन होगा और 23 मई होगी और 2020 को हमें मिलेगी। तो गाइज़ आप देख सकते हैं, लेकिन इस टाइम आज जो डेट है वो है 6 मई, तो गाइज़ यानी कि 7 डेज़ के बाद ही हमें जो मिलेगा। तो गाइज़ आप समझ रहे हैं मैं आपको क्या समझाना चाहते हैं कि आप अपनी भी पैसे बता के उसको कह सकते हो कि मैं इतने पैसे दूंगा तुझे और मुझे ये चीज़ चाहिए, फिर उसको समझाओ, उसको समझ आ जाती है। वो अगर हाँ करता है तो उसके बाद आप पैसे उसको भेज दोगे। अगर आपकी पेमेंट पहले जाएगी, ये नहीं कि आपकी पेमेंट नहीं जाएगी, लेकिन ये भी है इसमें कि आपकी पेमेंट डायरेक्ट उस बंदे के पास भी नहीं जाएगी, फाइवर के पास ही जाएगी। जैसे कि आजकल हम चैनल किसी से बाय करते हैं तो हम पेमेंट उसको पहले भेजते हैं, वो डायरेक्ट हम उसको जैज़ कैश करते हैं या फिर कोई और बैंक अकाउंट में भेज देते हैं डायरेक्टली। तो ऐसा इधर कोई सीन नहीं, हम फाइवर के थ्रू भेजेंगे। तो अगर उसको हमको उसका यानी कि जो उसने बना के हमें भेजा है तो हमें उसकी हर चीज़ पसंद आई है और अच्छा लगा है जो उसने मुझे बना के दी है। सब कुछ VIP था और हर चीज़ में कोई भी कमी टेंशन ऐसा कुछ भी नहीं था। तो हम फिर कुछ नहीं करेंगे, यानी कि कुछ भी हम अपना फाइवर वालों को कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देंगे। उसके बाद फाइवर वाले ऑटोमेटिक हमारी जो पैसे होंगे उसको मिल जाएंगे और हम भी एग्री, वो भी एग्री, फाइवर भी एग्री। तो ये सीन है। बाकी आप समझ रहे हैं हमारी सारी बात। तो गाइस जो मेन बात है, मैं आपको कुछ बातें और भी बताना चाहूँगा साथ में जो आपके अच्छी होंगी और सब कुछ आपका लेवल का होगा तो आपको ऑर्डर्स ज़्यादा मिलेंगे। वो कुछ बातें किए हैं कि गाइस आपकी एक प्रोफाइल पिक काफ़ी अच्छी हो और काफ़ी कमाल की एडिट की हुई है और जो आपने प्रोफाइल में यानी कि अपनी जो आईडी है वहाँ आपने जो वीडियो डाली होगी, वीडियो डालने का मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, बार बार कहूँगा, रिकमेंड कर रहा हूँ आपको, अपने कंटेंट जो आप बनाते हो यानी कि जो आपके अंदर यूनिक बनाने का दम है वो डाल दीजिए। आप कुछ लोग ये सोच रहे होंगे यार मैं डालूंगा तो लोग मेरी कॉपी करेंगे, तो गाइस कॉपी उनको करने दीजिए। बाकी आप अपने डेट लाजमी लिख देना कि मेरी ये डेट है, इस डेट को मैं वीडियो डाल रहा हूँ। तो बाकी कोई मसला नहीं है, आप फिर और बना लीजिएगा क्योंकि आप यूनिक बनाए, आप फिर आपका माइंड इतना तो होगा माइंड में कि आप और उससे भी अच्छा यूनिक बना सकते हो। तो आप ऐसे बना लीजिएगा। तो वीडियो लाजमी छोड़ दीजिएगा, साथ में आपकी प्रोफाइल पिक अच्छी और बाकी जो स्किल्स वगैरह हैं वो भी आपने वहाँ टैग्स वगैरह जो हैं वो भी अच्छे से अच्छे डाल देना। बाकी डिस्क्रिप्शन है उसको भी काफ़ी बेहतरीन फर्स्ट क्लास करके भर देना, ठीक है गाइस। तो उसके बाद आपका जो रिव्यू है, आप रिव्यू अगर कहीं से लेना चाहते हो अपने दोस्तों को कहिएगा कि यार मुझे रिव्यू फीडबैक अच्छा दें, रिव्यू दें। तो अगर आपके रिव्यूज़ भी अच्छे होंगे और आपकी पोस्टिंग यानी कि जो पोस्ट आप करते हो यहाँ के स्किल्स वगैरह यानी कि हैशटैग टैग्स वगैरह यूज़ अच्छे से कर लेते हो तो आपकी पोस्ट ऑटोमेटिकली यूनिक ऊपर आएगी और आपकी आईडी पे आपने मैंने जैसे आपको कहा कि मैंने कहा जो टॉप पे हैं यानी कि जिस कैटेगरी में आप टॉप ग्राफिक डिज़ाइनिंग पे आप कर रहे हो तो जो टॉप 3 हैं इनके ग्राफिक डिज़ाइनिंग में, तो आप उनके हैशटैग स्किल्स वगैरह सब कुछ यूज़ कीजिए, कुछ यूज़ अपनी तरफ से भी कीजिए, यानी कि हर चीज़ सेम कॉपी भी ना कीजिएगा। बाकी कुछ चीज़ें वैसे ही डालिएगा, उसकी कॉपी कीजिएगा ताकि आपको भी कोई मसला ना हो और ना ही आपकी आईडी के साथ कोई सीन हो। तो कुछ कॉपी कर लीजिएगा, यानी कि जो मेन स्किल्स वगैरह कॉपी वगैरह कर लीजिएगा। बाकी ऊपर नीचे करके डाल दीजिएगा। स्किल्स है उसका फर्स्ट पे अपने लास्ट पे डाल देना, उसके लास्ट पे आपने फर्स्ट पे डाल देना, सेकंड में मिड में, लास्ट वाला मिड में, फर्स्ट वाला मिड में, ऐसे इस हिसाब से आपने डाल देना, यानी कि माइंड क्रिएटिविटी सारा कुछ है, ठीक है गाइस। प्रोफाइल अच्छी और बाकी जो रिव्यू है, रिव्यू बहुत ही काम आएंगे। एक तो आपकी आईडी ऊपर टॉप पे आनी चाहिए और दूसरा रिव्यूज़, अगर आपका रिव्यूज़ 4.5 है, 4.6 है, 5.5 है, यानी कि अच्छा है, यानी कि लोगों का फीडबैक और रिव्यूज़ आपको अच्छे मिले हुए हैं तो आपको कस्टमर्स बहुत मिलेंगे, यानी कि ऑर्डर्स की आपको कमी नहीं होने वाली, यानी कि आपको ऑर्डर ये सीन होने वाला है आपके साथ। तो मेरी आप बात समझ रहे होंगे। और गाइस मैंने आपको थोड़ी देर पहले गिग्स का भी बताया था, जैसे कि हम कुछ सर्च कर रहे हैं। मैं आपको फिर से एक बार दिखाता हूँ गिग्स के बारे में। शायद ये अपना बैक, ये इधर सर्चिंग बार होम, तो यानी कि मतलब ये आपको इधर ये देखें जैसे ये स्किल्स, यानी कि ये जो गिग्स है मैंने आपको बता दिया, एक मिनट, ये जो गिग्स है मैंने आपको बताया ना गिग्स। तो गाइस इसके बारे में आज मैं इस वीडियो में कुछ नहीं बात करने वाला क्योंकि आपको इसके हवाले से यूट्यूब पे काफ़ी चीज़ें यानी कि काफ़ी अनलिमिटेड वीडियोस मिल जाएंगी। आप सर्च करोगे फेवर गिग्स क्या है, हाउ टू यूज़ फेवर गिग्स यानी कि उसके बारे में कुछ भी लिखोगे, गिग्स के बारे में, फेवर गिग्स के बारे में कुछ भी लिखोगे तो आपको
अनलिमिटेड वीडियोस मिलेंगी। तो गाइस आपको घबराने वाली कोई सीन नहीं है, टेंशन बात किसकी नहीं है गिग्स वाली। तो इस वीडियो में आज इसके बारे में कोई जिक्र नहीं करने वाला मैं, और जस्ट आपको अच्छी से अच्छी यानी कि जो टॉप लेवल यानी कि जो बेस्ट अपडेट्स हैं तो आज मैं आपको वही बताऊँगा इस वीडियो में। ठीक है गाइस, तो इस वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत करना। गाइस मैं आपको जस्ट यही बताने वाला हूँ कि आप फेवर पे कस्टमर से कैसे बात करोगे, यानी कि कैसे चैट वैट करोगे, यानी कि उससे कैसे डील करोगे। आज की वीडियो में आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में बताऊंगा और साथ में आपको बताऊंगा यानी कि मैं आपको फेवर के बारे में काफ़ी अच्छी अपडेट्स बताऊंगा आज की वीडियो में। जस्ट ऐसा बताऊंगा कि यार आपको यानी कि क्योंकि यार फेवर जो है ना वो ज़्यादातर कस्टमर को ही ज़्यादा वो करता है रिकमेंड, यानी कि उधर ही ज़्यादा देता है। तो मैं आपको आज सारा कुछ इस हवाले से बताऊंगा कि कस्टमर से क्या बात करें, कैसे करें, फेवर का यूज़ कैसे करें, सारा कुछ आज इसी वीडियो में मैंने आपको काफ़ी कुछ बता भी दिया और काफ़ी कुछ जो रहता है वो भी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। सारा कुछ आज बताऊँगा, ठीक है। तो वीडियो को स्किप मत करना। गाइस जो आपकी यानी कि मैं आपको कुछ ऐसा कहने वाला हूँ कि गाइस आपकी कस्टमर से कोई भी डील हो रही है, क्योंकि यार जो ये फेवर है ना यार, ये फ्रीलांसर यानी कि जैसे कि हमारी इतनी चलती यानी कि यहाँ फेवर यानी कि जो हमें कस्टमर पैसे दे के और जो हमसे काम ले रहा है, तो फेवर ज़्यादातर 100% ही उसी को ज़्यादा सपोर्ट करता है। तो गाइस ये मत सोचिएगा कि फेवर आपको सपोर्ट करेगा, फेवर ज़्यादातर उसी को सपोर्ट करता है। अगर वो बंदा चाहे आगे वाला तो पैसे ले भी सकता है, लेकिन गाइस इतना इजी भी नहीं है कि फेवर उसको पैसे रिकवर कर दे। क्योंकि गाइस हम जब भी सब कुछ कर रहे हैं तो क्योंकि फेवर हमारे हर चीज़ पे फेवर की यानी कि जो हम यूज़ कर रहे हैं यानी कि फेवर के अंदर, तो फेवर की यानी कि उन्होंने कस्टमर्स वगैरह बैठे होते हैं, जॉब सुन के आवाज़ आकर पीपल्स कर भी रहे हैं, तो सबकी नज़र होती है हम पे भी, उस पे भी, आगे वाले बंदे पे भी। तो यहाँ गाइस यहाँ से फेवर देख लेता है। बाकी गाइस एक और बात, हमारी जो आईडी की है, तो गाइस जैसे हम किसी आर्डर लेते हैं, कोई हमें आर्डर दे देता है, ठीक है, उसके बाद अगर वो आर्डर हमसे कैंसिल कर देता है तो हमारी जो है ना ये परसेंटेज है ये लो हो जाती है। तो गाइस इस तरह से ऐसा बच कर रहिएगा। बाकी लोगों को लंबे चौड़े मैसेज में आपको रिकमेंड यही करने वाला हूँ, किसी से बात करते हैं आप तो यानी कि कोई कस्टमर टाइप किसी बंदे से बात करते हो यानी कि जो आया, तो मैंने आपको बताया ना, मैं आपको ये भी बताऊँगा कि आप यानी कि प्रोजेक्टर से कैसे बात करें, यानी कि जो आपसे यानी कि कंटेंट कर रहा है यानी कि प्रोजेक्ट दे रहा है, तो सब कंटेंट की बातें कैसे करोगे। तो गाइस आपने जस्ट उससे यानी कि जो मेन बातें आपने जस्ट वही बातें करनी है। बाकी ऐसी लंबी चौड़ी बात कुछ नहीं करनी, बस जैसे इतना कहना हाई है, आई एम बासित, और ऊपर जो भी है मेरा ये कंटेंट है, आपको भाई मुझसे क्या बनवाना है, कैसे बनवाना, जस्ट थोड़ा बहुत मेन बात। जस्ट ये नहीं कि वीडियो को लंबी कर दें, मैसेज को लंबा कर दें, इतना बड़ा कर दें कि भाई वो बंदा देखता ही रहे, पढ़ता ही रहे, ऐसा कुछ ना कीजिएगा। जस्ट जो मेन बात है जस्ट मेन बात ही कीजिएगा। तो आई होप आप मेरी बात बिल्कुल इजीली और क्लियरली समझ रहे होंगे। तो जस्ट आपने मेन जो भी बातें वही बातें अगले बंदे से करनी है और ज़्यादा लंबी चौड़ी बातें नहीं करनी, ठीक है गाइस। तो और गाइस एक और बात मैं आपको बताता चलूँ साथ में ही, क्योंकि यार आप मानिए कि आपने किसी से डील किया है यानी कि आप कस्टमर से आप उसको टाइम टेबल आप जो दे रहे हो डे कि यार मैं आप इस इतने दिनों में, यानी कि आप यार देख रहे हो कि मैं यार आजकल बिज़ी चल रहा हूँ तो मुझे 1 वीक लग जाएगा बनाते, तो आप 1 वीक लग जाएगा, आप फिर भी सोच रहे हो कि शायद ज़्यादा भी लग सकते हैं। तो आपको ये सोच के आपने 1 वीक से ज़्यादा भी लग सकते हैं, तो आपने 10 दिन का अगले को टाइम दे देना है। आप कहने का भाई मैं $10 में बना दूंगा, अपने थोड़ी पेमेंट कम कर देनी, तो अगला बंदा भी कहेगा, वो कहने के बंदे को आपने एग्री कर लेना अपनी बात से। तो बाकी समझ रहे होंगे आप, ताकि बाकी आपने जितने दिन बंदे को कहें उसका एक और फ़ायदा भी है आपको। मैं एक और बात भी बता चलूँ, फीडबैक, और आपको मैंने उसका बताया है फेवर यानी कि फ़ीडबैक आपको लोगों से मिलता है, रिव्यूज़ वगैरह, तो इसका भी मैं आपको नॉलेज देता चलूँ। आपने 10 दिन अगर बंदे को कह दिए हैं पैसे थोड़े कम ले ले, कोई मसला नहीं है, लेकिन ना इसका फ़ायदा भी है। फ़ायदा क्या है वो आपको मैं बताता हूँ। क्या फ़ायदा ये होगा कि आपने उसको 10 दिन का आपने उसको वीडियो 6-7 दिन में बना के दे दी है, तो आपके पैसे भी फास्टली मिलेंगे और साथ में आपको फीडबैक भी अच्छा मिलेगा और रिव्यू भी अच्छे से अच्छा मिलेगा। यार जो फेवर है वो समझेगा कि यार बाकी बंदे ने जितने दिन कहा थे उससे आधे दिन में काम कर दे, 5 दिन में कर दोगे तो और बेस्ट है। यानी कि जितना कहोगे उससे हाफ डेज़ में बना दोगे, यानी कम दिन में जितना कम बना सकते हो बना दोगे तो आपका ही फ़ायदा है। यानी कि आपको फीडबैक भी अच्छे से अच्छा मिलेगा और साथ में आपको रिव्यू भी अच्छे से अच्छा मिल जाएगा, ठीक है गाइज़। आप समझ रहे होंगे मेरी बात, क्योंकि यार गाइज़ मैं वीडियो को इतना लंबा चौड़ा नहीं कर रहा, अब जस्ट आपको जो मेन बातें समझाने की, ताकि जो हमारे दोस्त बिगनर हैं फेवर पे, तो वो सारे इस बात को समझे मेरी बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ। फ्रीलांसिंग के बारे में बता रहा हूँ, आपको फेवर के बारे में बता रहा हूँ, थोड़ा बहुत आपको मैंने अपवर्क का भी बता दिया है। कई जो मैं आपको अपडेट्स बता रहा हूँ ये सारी अपवर्क पे भी वर्किंग हैं, जो मैं कुछ बातें बता रहा हूँ आपको, जो बातें आपको मेन बातें बता रहा हूँ, और साथ में फेवर पे भी वर्क करें। फेवर पे तो मैं आपको सारा कुछ बता रहा हूँ और साथ में आपको थोड़ा जो हो सकता है मुझे आपको विज़िट भी करवा रहा हूँ, कर के चेक भी करवा रहा हूँ।
तो मैंने आपको साथ में अभी ये भी बता दिया है कि आप फीडबैक कैसे बढ़ा सकते हैं और रिव्यूज़ वगैरह इंक्रीज़ करना चाहें कैसे कर सकते हैं। तो गाइस आप मेरी बात समझ रहे होंगे, आपको मैं जो भी है अच्छे से अच्छा और अच्छे से अच्छी और अपडेट्स देता ही जा रहा हूँ। ठीक है गाइस, तो आगे चलते हैं वीडियो की तरफ। तो गाइस काफ़ी हमारे दोस्त यानी कि कुछ दोस्त हैं उनको हमारी पेमेंट बड़ी लगती है, वो हमसे कंटेंट करते हैं। कुछ ऐसे दोस्त भी होते हैं उनको हमारी पैसे लेने और देने भी होते हैं, बार बार हमसे कंटेंट करने के पीछे तो भाई थोड़ी बहुत कर दो, थोड़ी बहुत कर दो। आखिरकार यानी कि आप ये देखो कि बंदा हमसे ऐसा ऐसा बात कर रहा है, पेमेंट थोड़ी थोड़ी इंक्रीज़ कर भी रहा है, तो मतलब आप समझिएगा कि उसको यार मेरा कंटेंट वाकई समझ आ गया। यानी कि मेरा जो मैं कंटेंट है यानी कि जो मैं बना रहा हूँ यूनिक टाइप यानी कि जो भी बना रहा हूँ उस बंदे को अगले बंदे को पसंद आ रहा है। वो बंदा यानी कि मेरे लिए रेडी है, यानी कि उसको मेरी हर चीज़ पसंद है, यानी कि वो एग्री है मेरी बात से। जस्ट फिर भी मुझसे कोशिश कर रहा है कि मैं शायद रियायत कर दूँ, लेकिन गाइस आपने बात पे डटे रहना, ऐसा 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 बाकी आपने देख लेना उससे जो भी है, ऐसा ऐसा आपने उससे डील कर लेनी, कोई मसला नहीं। लेकिन आपको ये है कि अगर आपके पास यूनिक कंटेंट है ना, एक यूनिक कंटेंट और एक यूनिक कम्युनिकेशन आपकी अच्छी है और यूनिक कंटेंट है आपके पास बनाने का, तो आपको यकीनन मैं कहता हूँ किसी चीज़ की भी टेंशन नहीं है गाइस, किसी भी चीज़ की, और कोई भी प्रॉब्लम आपके लिए सामने नहीं आने वाली। बाकी जस्ट आप अर्न कर सकते हैं इजीली। तो मैंने आपको फाइवर के बारे में काफ़ी अच्छी से अच्छी अपडेट बताई है, और साथ में कुछ और भी बताता चलता हूँ कि यार अर्निंग करने के लिए थोड़ा बहुत और भी आपको नॉलेज देता हूँ मैं। ठीक गाइस, इतना तो हो गया, बाकी मैं आपको थोड़ा बहुत एक और भी बता देता हूँ। तो यार मेरे एक माइंड में बात चल आई है कि यार एक मैं आपको थोड़ा यार साथ में ये भी बता दूँ कि गाइस एक और बंदा है, यानी कि एक इंडिया का बंदा है, इस पे यानी कि फाइवर पे वर्क कर रहा है। ठीक है गाइस, यानी कि फ्रीलांसिंग करता है वो फाइवर पे। तो भाई उसने अभी कुछ मंथ ही पहले यानी कि कुछ डेज़ पहले उसने 3 मंथ पहले यानी कि 3 मंथ्स में उसने भाई ने $1400 कमाए थे गाइस। उसने बहुत ही अच्छे से अच्छे यानी कि काम या उसके अंदर कंटेंट था, उसने $1400 कमा लिए 3 मंथ में। भाई ये पाकिस्तान के 1 लाख से ज़्यादा ही पैसे बनते हैं, तो काफ़ी अच्छी अर्निंग है। बाकी मैं आपको साथ में ये भी बता देता हूँ कि उस बंदे ने क्या किया, ऐसा क्या था उसके पास, उसने किस हिसाब से इतना पैसा कमाया और उसने क्या किया है, वो भी आपको मैं इस वीडियो में बताता हूँ। तो साथ में आपको सारी अपडेट देता हूँ उस हवाले से भी। बाकी मैं आपको हो सकता है अर्निंग के बारे में बता देता हूँ सारा कि क्या क्या सीन है, फाइवर क्या है, ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में आज बता के ही जाऊँगा। तो गाइस इस वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप फिर से कहूँगा मत कीजिएगा। दोस्तों जैसे कि हम काम वगैरह करते हैं रियल लाइफ में, तो हम यार कस्टमर ढूंढने के लिए यानी कि हमें कहाँ कहाँ जाना पड़ता है। यानी कि जैसे हम यार ये देख लें कि यार हमारी शॉप है, यानी कि मतलब किराना स्टोर है। मैं आपको मिसाल देता हूँ, छोटी सी मिसाल है, सिंपल सी है, इसको आपने नोट कर लेना है, क्योंकि कोई इतनी बड़ी मिसाल नहीं दे रहा कि यार मैं एक भाई बिजनेसमैन हूँ, ऐसा कोई भी बड़ी मिसाल नहीं दे रहा। क्योंकि आजकल यार भाई जो बिजनेसमैन है वो तकरीबन फाइवर में बहुत कम है, जो हमारी तरह यानी कि लाइक प्योर पीपल्स हैं, ज़्यादा इनके कम रेंज वाले हैं, तो वो ज़्यादातर फाइवर के पीछे लगे पड़े हैं। तो मैं आपको जस्ट उनके बारे में थोड़ा बहुत अपग्रेड करने वाला हूँ। तो यार गाइस जैसे कि मतलब हमारी किराना स्टोर है, बाकी एक बंदा हमारी तरह, एक भाई हमारी तरह एक और भाई है, वो आता है हमारे पास, कुछ भी हमें दे के जाता है, यानी कि जो सामान है हमसे बार बार पूछते हैं भाई क्या इसमें से कुछ चाहिए, यानी कि अपना जो उसके पास है। मतलब जैसे मैं आपको कह रहा हूँ कि हमारा यार जो कंटेंट है कि यार जिनके हम यूनिक बनाते हैं, कुछ भी यूट्यूब पे उसके ऊपर वीडियो डालें, तो भाई वो भी अपना जो सामान है साथ उसने लिया हुआ है, एक डब्बा टाइप उसने उठाया हुआ है, वो हमारे पास लेके आता है, हमें दिखाता है कि भाई मेरे पास ये बॉक्स है, मेरे पास ये सामान है, आपको इसमें से कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो कम रेट में दे दूंगा, यानी कि आपको डिस्काउंट कर दूँगा, कुछ भी यानी कि चाहिए तो। बाकी मैं होलसेल रेट है मेरा, इस हिसाब से मैं आपको दे दूँगा। तो भाई यहाँ भी कुछ इस तरह से ही है, यानी कि सेम चीज़ यही है, हम भी अपनी वीडियो बना के डालते हैं कि भाई मेरे पास ये है, बाकी यानी कि कुछ भी लिखता है, बाकी इनबॉक्स में ही जाके जो डील होती है ना, बातें चाहते होते हैं, वहाँ बंदा जो भी रियायत करना चाहते हैं लाइक अ डिस्काउंट, जैसे वो कह रहा है भाई मैं डिस्काउंट करता हूँ, एक शॉपकीपर कहता है यानी कि होलसेलर, यानी कि जो सामान पहुँचा रहा है, बाइक पे आ रहा है, किस चीज़ पे भी आता है, बस पे या वैन पे, किस चीज़ पे भी आ रहा है, तो वो भाई अगले बंदे को कह रहा है कि भाई मैं आपको डिस्काउंट करूँगा। तो यहाँ भी भाई फाइवर की जो डिस्क्रिप्शन में चैट हो रही है ना बंदे की, तो वहाँ पे भी बात इस तरह से हो जाती है। अगर बंदा चाहता है कि उसको पैसों की ज़रूरत है, यानी कि जो फ्रीलांसर मतलब जो बना के देने वाला है उसको पैसों की ज़रूरत है, तो वो ओके करेगा। बाकी जो दूसरा है उसको भी काफ़ी ज़रूरत है, तो फिर यहाँ तो भाई ये है कि जैसे उसको किराना स्टोर वाले को सामान चाहिए और दूसरा है जिसको भी बेचना है, तो वो भी थोड़ा डिस्काउंट करेगा और वो भी ले लेगा। तो इधर भी इस तरह से है कि भाई आप भी थोड़ा बहुत डिस्काउंट कर दो अगले बंदे को, ताकि वो आपको
आपको यानी कि और उसको यूनिक से यूनिक और अच्छे से अच्छा बना के दो कंटेंट, ताकि वो भी आपको और कस्टमर और सामान दे, जैसे कि वो और बंदा और अच्छे से अच्छा जो भी उसके पास माल आएगा तो वो आपके पास यानी कि शॉपकीपर के पास लेके आएगा। तो इधर भी यही है कि वो बंदा आपके पास यानी कि आप एक फ्रीलांसर क्रिएटर हो, यानी कि उसको बना के दे रहे हो, तो वो भी कस्टमर्स लेके आएगा। और बाकी आपसे जो भी ऐसी बात करना चाहो कि भाई मुझे कस्टमर्स वगैरह लेके दो, तो मैं आपको और भी ऐसी अच्छे से कम रेट में बना के दूंगा, तो आप ऐसी भी डील कर सकते हो। तो आप अगले शॉप वो भी बंदा कहेगा कि भाई अगर मैं आपको कोई जो भी अच्छी से अच्छी चीज़ आएगी तो मैं आपसे वो भी ले लूँगा, कोई मसला नहीं है। आपके यानी कि सेल शॉपकीपर उस बंदे से कह रहा होगा कि सेल करने वाली कोई टेंशन नहीं, मैं आपका प्रोजेक्ट जो भी है जो नया से नया आएगा मार्केट में हम भी लॉन्च करेंगे, और शॉपकीपर जो यहाँ बैठे हैं सभी को रिकमेंड करेंगे कि वो भी आपसे ये चीज़ अपनी शॉप पर रखें, क्योंकि मैं रखूँगा तो लोग मेरी कॉपी करेंगे, ऑलरेडी रखेंगे। ठीक है गाइज़, आप मेरी बात समझ रहे होंगे। तो यहाँ भी कुछ इस तरह से है। तो बाकी गाइज़ फ्रीलांसर भी एक अच्छी प्लेटफॉर्म है, तो मैं आपको आगे भी फेवर के बारे में बता रहा था, तो आगे भी चलते हैं। तो मेरी आप बात सही से समझ गए होंगे कि एक शॉपकीपर वाली जो मैंने स्टोरी थी, ताकि आपको माइंड में इजीली और क्लियरली समझ आ जाए। इसमें कोई मैंने ज़्यादा वो बड़ी नहीं है, जैसे कि मैं भी कह रहा था कि बंदा कस्टमर से बात करे कोई ज़्यादा बड़ी मैसेज ना करे ज़्यादा, तो मैंने भी आपको जस्ट जो इंपॉर्टेंट बातें थी वो बताई हैं। मैंने ये नहीं कहा कि यार उसके पास टॉफ़ियाँ थी उसके बाद बिस्किट था, यानी कि उसके पास ये चीज़ का पैकेट था, ये चीज़ का था जो मार्केट में, ऐसा कुछ भी नहीं बताया, यानी कि मेरी वीडियो को लॉन्ग नहीं किया। ठीक है इस तो ये चीज़ है। बाकी आगे चलते हैं वीडियो की तरफ। तो गाइस मैं एक और भी बात आपको बताता चलूँ कि यार गाइस, जैसे कि मैं यानी कि स्टार्टिंग में आपको मैं कहूँगा कि आप बी पेंशन रखें अपने पास, बी पेशेंस। तो उसका फ़ायदा क्या है मैं आपको उसका बताता हूँ। जैसे कि यार हम स्टार्टिंग में, अब ये थोड़ी है कि हमने आईडी बनाई और हमें ऑर्डर मिलना शुरू हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है फेवर पे। यार मैं आपको ये भी साथ में बताता चलूँ कि यार यूँ थोड़ी है कि हमने ऑर्डर बनाया आज, यानी कि फेवर पे अकाउंट बनाया और जैसे कि अभी मैंने बना के आपको दिखाया आईडी बनाई है मेरी, तो ये थोड़ी है कि मैंने अपना बी पेंशन नहीं है मेरे पास, मैंने अपनी ऑर्डर मतलब फेवर पे अकाउंट बनाया और मुझे ऑर्डर्स मिलना शुरू हो गए, धक्का धक मेरे पास ऑर्डर आ रहे हैं। मैं कह रहा हूँ यार भाई फिर तो मज़ा है। आप भी कहोगे यार ऐसा है तो फिर क्या चाहिए, मैं यार पैसे आ रहे हैं पैसे आ रहे, फिर आप यार ऐसा कुछ नहीं है यार भाई। जो स्टार्टिंग लेवल है उसमें आपको तकरीबन 2-3 मंथ्स मेहनत ही करनी पड़ती है। कोई आप मसल में आपको एक और बात करूँ, जैसे कि आप देखते हो आप लोगों की पोस्ट पे जाओ, उसने देखो हर चीज़ के बारे में जो आप कंटेंट यानी कि एडिट करते हो आप, जो भी आता है आपको एडिटिंग आती है, बाकी आपने उसी के बारे में डाला हुआ है, लेकिन आप कह रहे हो यार मेरे पास ऑर्डर नहीं आ रहा। बाकी आपको साथ में वीडियो एडिटिंग भी आती है, फ़ोटो एडिटिंग दोनों आती है, आपने एडिटिंग फ़ोटो एडिटिंग का डाला हुआ है, तो आप साथ में फिर वीडियो एडिटिंग पे चले जाओ, शायद आपको वहाँ कोई कस्टमर मिल जाए। तो आपने हर किसी की पोस्ट पे जाना है, जैसे कि वहाँ भी कर देना कि भाई मैं इतने डॉलर लूँगा, इतने डॉलर कम भी हो सकता है तो करो। स्टार्टिंग में भाई आप उनको चीप रेट देना पड़े, चीप रेट में काम करके देना पड़े, करके दो। लेकिन अपना जो कंटेंट उसको जो चीज़ बना के दे रहे हो यूनिक और कमाल की बना के दो, कि बंदा भूले ना लाइफ टाइम के लिए, यानी कि उसको यार याद रहे कि भाई बंदे में दम है, ताकि वो उसको और कोई कस्टमर और भी कुछ बनवाना हो तो वो आपसे कॉन्टैक्ट करे डायरेक्ट। आप उसको कह दो कि भाई यानी मैं ये कह देना कि भाई अगर कोई और भी ऐसा कोई काम हो ऑनलाइन कुछ भी, आप जो आपके पास अपना कंटेंट आप जो बना लेते हो, चाहे आपने उधर अपना स्टेटस बार यानी कि डिस्क्रिप्शन में नहीं डाला हुआ ये वो, तो आप उसको कहो यार मैं सब कुछ कर लेता हूँ, तो आप उसके साथ कॉन्टैक्ट करो, उसको जो भी एडिट करवाना हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर लेना। मतलब यार ये थोड़ी है कि हमारा जो आइडिया गिग्स टाइप हमने यार जैसे मैंने अभी नाम आईडी बनाई अपनी, तो ऐसा थोड़ी है कि मेरी सर्चिंग लिस्ट में टॉप पे आ जाएगी या टॉप 3 में मेरी आईडी आ जाएगी फेवर पे ग्राफिक डिज़ाइनिंग में, तो कुछ ऐसा भाई नहीं है। क्योंकि यार जैसे यूट्यूब पे आप देख लो, मसलन यूट्यूब को तो आज के दौर में हर कोई जानता है, तो यूट्यूब पे थोड़ी है मैंने वीडियो डाली तो मेरी वीडियो टॉप पे आ गई सर्चिंग लिस्ट पे, हाँ टॉप पे भाई की वीडियो आ गई, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। ऐसा थोड़ी स्टार्टिंग में मेहनत करनी पड़ती है भाई, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ जितना हो सकता है मेहनत करो। और बाकी फेवर पे आप यानी कि 200-300 में से आपको 200-300 कॉन्टैक्ट करोगे, मैसेज करोगे ये वो, तो आपको कुछ ना कुछ ऑर्डर मिल जाएंगे। स्टार्टिंग में आपको 200-300 से में भी अब आपको 3-4 ऑर्डर भी मिल जाए ना, तो गाइस आप फिर भी बेस्ट हो। आप उनको अच्छे से अच्छा बना के दोगे तो हो सकता है वही आपको दोबारा ऑर्डर दें और आपको और कस्टमर लेके दें। तो गाइस समझ रहे हैं ना मेरी आप बात। आप तो ऐसे ऑर्डर्स की आपको कमी कुछ भी नहीं है, बाकी टेंशन वाला ऐसा कोई सीन नहीं है, ऑर्डर्स मिलते रहेंगे। बाकी जस्ट आपका जो बनाने का तरीकाकार यानी कि जो कंटेंट आप बना के दे रहे हो अगले बंदे को वो कुछ लेवल का और कुछ बेस्ट कमाल का ही हो, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि यूनिक चीज़ बना के दो तो पैसा भी यूनिक है। ठीक है गाइस, तो मेरी बात आप समझ रहे होंगे, तो आगे चलते हैं।
और गाइस आपने जैसे कि बायर है उसको प्रपोजल सेंड करने हैं, ऐसे बायर्स जितने बायर्स आपको मिलते हैं सभी को आपने प्रपोजल सेंड करने हैं, और प्रपोजल भी कुछ यूनिक और कुछ अच्छे करके लिखने हैं, क्योंकि आज जो प्रपोजल होंगे वही तो आपको ऑर्डर दिलवाने में हेल्प करेंगे। तो आपको रिकमेंड यही कर रहा हूँ कि आपने प्रपोजल हैं जो अच्छे से अच्छा यानी कि जो है बेस्ट से बेस्ट डाल के उसको अगले बंदे को मैसेज करना है, ताकि आपको कस्टमर ईजिली मिल जाए और आपको समझ रहे होंगे मेरी बात, यानी कि किस चीज़ की टेंशन ना हो। तो गाइस एक और भी बात मैं आपको बताता चलूँ, कुछ यानी कि अगर आप कुछ हमारे भाई ऐसे होंगे यार जो कमेंट करेंगे, मुझे पता है कंफर्म नहीं करेंगे कि यार भाई कहेंगे यार मैं भाई बहुत यूनिक चीज़ें बना लेता हूँ, बहुत अच्छे से अच्छे कंटेंट बनाता हूँ, बहुत यानी कि कमाल चीज़ें बना लेता हूँ, लेकिन भाई मेरे पास ऑर्डर नहीं आ रहे। मैं लोगों से कंटेंट भी कर रहा हूँ लेकिन वो मेरे सामने ही मेरा मैसेज सीन करते हैं, यानी कि मुझे बस लाइक तक में यानी कि जो कमेंट वगैरह होता है उसको सीन कर लेते हैं, लेकिन भाई मुझे रिप्लाई नहीं देते, मेरे मैसेज सीन कर लेते हैं। क्या वजह होगी भाई, मुझे ऑर्डर क्यों नहीं दे रहे? मैं यूनिक कर सकता हूँ लेकिन वो ऑर्डर किसी और को दे रहे हैं। तो भैया आपका जो फीडबैक और रिव्यूज़ है वो कुछ अच्छा नहीं है, और अगर आपका फीडबैक रिव्यू अच्छा होगा तो फिर वो ऑटोमेटिकली गाइस वो ऑटोमेटिक आपको ऑर्डर देंगे। तो आपको मैं रिकमेंड बार बार वही कर रहा हूँ कि आप फीडबैक अपना अच्छे से अच्छा बनाएं और रिव्यू जो है उसको भी अच्छे से अच्छा कीजिएगा, ताकि आपको इस चीज़ में कोई टेंशन वेंशन ना हो बाद में। ठीक है गाइस, आप मेरी बात समझ रहे होंगे। तो फिर आप वो बंदा आप जस्ट बंदा पहले आपको मैसेज देख लेता है, उसके बाद आपको उस टाइम रिप्लाई नहीं करते आप। मैं आपको कस्टमर की एक और बात भी बताता चलूँ, क्योंकि गाइस हमारा भी आखिर हमने भी इस फील्ड में मुझे भी काफ़ी टाइम हो चुका है, तो मैं आपको वही रिकमेंड कर रहा हूँ कि क्या क्या कह रहा हूँ, कुछ बातें जो है मैं अपनी भी आपको पर्सनल बता रहा हूँ कि यार आपको मैंने क्या क्या किया। क्योंकि यार गाइस मैं पहले इस टाइम पे काफ़ी काम करता था, उस टाइम वो जीमेल में इस टाइम अपना मुझे इसका पासवर्ड याद नहीं यार, लेकिन उसको मैं वो जल्द रिकवर कर लूँगा, तो मैं आपको वो भी अपना अकाउंट दिखा दूँगा कि वहाँ मेरी कितनी अर्निंग पड़ी है, और मेरा रिव्यूज़ वगैरह कुछ सब कुछ विजिट करा दूँगा। आपको जो मैं कस्टमर की बात बता रहा हूँ वो कुछ ये है कि गाइस आपके कस्टमर पहले मैसेज देखते हैं, कुछ रिप्लाई नहीं करेंगे आपको, उसी टाइम डायरेक्टली आपकी प्रोफाइल में बंदे जाते हैं, कस्टमर आपकी प्रोफाइल में जाते हैं। कस्टमर प्रोफाइल में जाने के बाद वो ये चेक करते हैं कि इसका रिव्यू क्या है, पहली बात उसका फीडबैक क्या है, और फिर उसके बाद देखते हैं ये यानी कि स्किल्स देखते हैं इसका क्या क्या स्किल है, यानी कि डिस्क्रिप्शन फिर चेक करती है, यानी कि ये चीज़ चेक करते हैं। पहले आपकी जांच पड़ताल की जाती है, कस्टमर जो है जांच पड़ताल करता है कि ये बंदा मेरे काम का है या नहीं है। उसके बाद इसलिए वीडियो कहने का मकसद यही है कि आप वीडियो अच्छी से अच्छी डाल दोगे तो आपको वो देखेगा यार ये वीडियो का कंटेंट यूनिक है और अच्छा है, तो फिर आपसे कंटेंट करेगा। यानी कि जो पहले आपकी प्रोफाइल की जांच पड़ताल की जाती है, उसके बाद ही आपसे कंटेंट करता है अगला बंदा। तो गाइस आप मेरी बात सारे समझ रहे होंगे तो मैं क्या कहना चाह रहा था। तो आगे चलते हैं वीडियो की तरफ। गाइस बाकी आपने ट्राई वराई करता रहना है, ऐसे ही कोई बात नहीं, कोई घबराने सबराने वाला कोई सीन नहीं है। आपको कोई ना कोई ऑर्डर मिल जाएगा। जैसे आपको एक दो कस्टमर मिलते हैं, जस्ट गाइस जिस दिन आपको एक भी ऑर्डर मिल गया ना, आप समझ लीजिएगा कि भाई अब मुझे किस चीज़ की टेंशन नहीं है, ऑटोमेटिकली उसको ऑर्डर आपको मिलते जाएंगे। आपके अगर कंटेंट अच्छा है, आप हर चीज़ यूनिक बना रहे हो, लेवल का बना रहे हो, तो आपको ऑर्डर्स की कमी बिल्कुल नहीं होने वाली। मेरी बात आप समझ रहे होंगे गाइस। तो उसके बाद ऐसा ऐसा आप यूनिक हो जाएगा, रिव्यूज़ भी आ जाएंगे, रिव्यूज़ भी आपको अच्छा मिलेगा, फीडबैक भी अच्छा मिलेगा, यानी कि आपको हर चीज़ अच्छी से अच्छी मिलती जाएगी। बाकी आपको किसी चीज़ की घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होने वाली। ठीक है गाइस, तो बाकी आपको मैं और भी बताता चलता हूँ, साथ में एक और बात मैं आपको बताता चलूँ कि गाइस आपको ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर पे आपकी मेहनत बहुत है, वहाँ आपको पता चलता है। और बाकी आप उसको जितना जल्दी फास्टली, मैं आपको पहले भी कहा है ना एक बात कि आपने 10 मिनट में अगर आप किसी को 10 दिन अगर आप किसी को कहते हो कि मैं तुम्हें 10 दिन में ऑर्डर बना के दूंगा, या 7 दिन भी कह देते हो, 7 दिन कहते तो आप उसको 2 दिन में ऑर्डर बना के दे देते हो, तो आपको ऑटोमेटिक फीडबैक भी अच्छा मिलेगा, रिव्यू भी अच्छा मिलेगा। तो यानी कि आपको काफ़ी अच्छा फीडबैक, रिव्यू, हर चीज़ अच्छी से अच्छी मिलेगी। यानी कि आपको टेंशन नहीं होगी कि यार भाई मुझे फीडबैक नहीं मिले, फीडबैक ऑटोमेटिक आएगा आपके पास। उस टाइम आपको फीडबैक की तरफ नहीं जाना पड़ेगा, फीडबैक आपकी तरफ आ रहा होगा। जैसे कहते हैं ना कि कुछ टाइम ऐसा होता है कि बंदा काम के पीछे भाग रहा होता है, फिर एकदम एक दिन ऐसा भी आता है काम बंदे के पीछे भागता है, तो उस टाइम काम आपके पीछे होगा। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपने जितने दिन कहना है उतने से पहले वीडियो बना के देनी है, ताकि अगर वो बंदा आपसे एग्री हो जाए और जो उसने को चाहिए था उसकी बात भी सही से समझना। आपने ये बात मेरी याद रखना, उसकी अगले की बात समझो कि वो क्या चाहता है। ये ना हो कि आप वो चाहता क्या है और आप उसको कुछ और बना के दो, तो ऐसा गलती मिस्टेक बिल्कुल ना करना। अगर ये मिस्टेक कर दी तो आप मैंडिस में चले जाओगे। फीडबैक
0 से ऊपर नहीं नीचे की तरफ चले जाओगे। तो ऐसी मिस्टेक फिर भी मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, ऐसी गलती दोबारा ना कीजिएगा ताकि आपको कोई टेंशन वेंशन हो। तो गाइस आप मेरी बात समझ रहे होंगे, तो अच्छे से यानी कि उसकी बात समझो, फिर उसके बाद काम करो और जल्दी से जल्दी बना के दोस्तों, ताकि आपको रिव्यू भी अच्छे मिले और फीडबैक्स भी अच्छे से अच्छा मिले। ठीक है गाइस, तो आगे चलते हैं हम वीडियो की तरफ। गाइस जो मैंने आपको बताया कि कस्टमर मिलता है आपको, उसके बाद यानी कि टेंशन वेंशन कोई सी नहीं है। यानी कि गाइस जो मैंने आपको बताया ये लेवल 1 है। जब आप ऊपर चले गए ना गाइस, तो फिर आपको टेंशन वेंशन ऐसा कोई भी सीन नहीं है। यानी कि लेवल 1 आपने कंप्लीट करना है, उसमें आपको कस्टमर्स की टेंशन होगी, यानी कि आप बिगिनर हो। तो उसके बाद आपको यानी कि एक दफ़ा आप थोड़ा भी लेवल 2 पे चले गए, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप लेवल पास करते जाओगे, रिव्यूज़ भी अच्छे से अच्छा लेते रहोगे। यानी फीडबैक की आपको रिव्यू की लेवल्स की टेंशन और पैसों की किसी चीज़ की भी टेंशन नहीं होने वाली। तो गाइज आगे चलते हैं वीडियो की तरफ। गाइज वैसे जो फेवर है ना, फेवर पे यार गाइज डेली हज़ारों में लाखों में लोग आते हैं, अकाउंट बनाते हैं, उस पर काम करते हैं। कोई कुछ दिन यानी कि कोई 3 दिन करता है, कोई 15 दिन, कोई 5 दिन, कोई 2 दिन, कोई हफ्ता, कोई वीक 2 वीक, ऐसे लोग काम करते हैं। देखते हैं कि भाई मुझे ऑर्डर नहीं मिला, कस्टमर नहीं मिल रहा, कुछ भी, फिर उसके बाद वो भाग जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ऑर्डर यानी कि अकाउंट उनका फिर भी बना पड़ता होता है, फिर उसको यानी कि ऑर्डर फर्स्ट मिल जाता है लेकिन सेकंड ऑर्डर नहीं मिल रहा होता। तो गाइस आप समझ रहे होंगे मेरी बात, यानी कि उनको ऑर्डर मिल जाता है फिर भी वो वीक। यानी कि कुछ ऐसे दोस्त भी होते हैं, यानी कि उनके कंटेंट अच्छा होता है, यूनिक भी होता है, वो पोस्ट वोस्ट करके सब छोड़ के चले जाते हैं, उनको ऑर्डर मिलते रहते हैं। ऑर्डर कोई मैसेज कर भी देते हैं लेकिन कोई रिप्लाई नहीं जाता, तो उसकी यानी कि जो भी है रिव्यूज़ वगैरह लॉकडाउन में जाते हैं, यानी कि कम लॉकडाउन मतलब लो में हो जाते हैं। फिर भी आपसे रिकमेंड कर रहा हूँ, जिस दिन आपने ऑर्डर 1 आपने पास करना है, ऑर्डर 1 जो है ना उसको आपने बना के देना है और जैसा वो चाहता है वैसा ही। तो भाई उसके बाद आपका रुकने वाला, फिर आप ये देख लो आपको वापस आप चाहोगे भी नहीं लेकिन वापस आप नहीं आ पाओगे, ये मैं कन्फर्मली कह रहा हूँ। बाकी आपको यानी कि जिस दिन आपने ऑर्डर 1 का कुछ कर लिया तो उसके बाद आपको ऑर्डर्स की कमी नहीं होगी। और बाकी यानी कि आप अगर घर बैठ के भी कमाना चाहो तो कमा सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं कि मैं घर में बैठ के कमाना चाहूँ। तो आप यानी कि आपसे कह रहा हूँ, अगर आप चाहते हो कि मैं घर में कमाऊँ तो आप घर में बैठ के भी कमा सकते हो, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, शॉप इधर उधर कुछ भी ज़रूरत नहीं है, जस्ट घर में बैठो काम करो फेवर पे। लेकिन आपका कंटेंट यूनिक होगा तो आप लाइफ टाइम भी फेवर के थ्रू कमा सकते हो। बाकी आप अपना यानी कि आपका बेटा है, कोई भाई है, उसको भी आप फेवर पे लेके आने चाहिए, तो उसको आप समझाओ, अपना कंटेंट उसको दो। यानी कि आपकी एज काफ़ी ज़्यादा होगी तो आप उसको अपना कंटेंट भी दे सकते हो, उसको इस फील्ड में ले आओ, आप फिर साइड पे हो जाओ, कोई मसला नहीं। जो है आप उससे कहो कि मुझे इतने पैसे दे देना ना। बाकी बेटा होगा तो घर की बात है, बाकी भाई वगैरह कोई भी होता है, भाई का बेटा, कज़न वगैरह, तो आप उससे पैसे की बात कर लो कि मैं इतने पैसे लूँगा, तो आप उसके साथ उसको अपना सारा जो भी कंटेंट यानी क्या है उसको समझा दो। ठीक है, ऐसा कोई सीन नहीं है। बाकी आप इंशाल्लाह अच्छी से अच्छी चीज़ें समझोगे। मैं आपको जो अपडेट्स दे रहा हूँ वो आपके बहुत ही काम की हैं। ठीक है, मेरी वीडियो को स्किप फिर से कह रहा हूँ मत कीजिएगा, जस्ट बस बाकी थोड़ी सी अपडेट्स कुछ बातें रह गई है वो आपको मैं बता रहा हूँ। तो यानी कि वीडियो तो हमारी तकरीबन ख़त्म होने के करीब ही है, तो जस्ट थोड़ी सी वीडियो रहती है, तो इस वीडियो को थोड़ा सा स्किप मत कीजिएगा। गाइस एक और बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, इंग्लिश, यानी कि अगर आपकी इंग्लिश जो है ना गुड इंग्लिश होनी चाहिए। कुछ लोग हैं कि भाई मुझे इंग्लिश बोलनी आती है, मैं स्कूल में इंग्लिश बोलता हूँ, हम जब स्कूल में पढ़ते थे तो हम इंग्लिश में बात करते थे, ऐसा यानी कि ये इंग्लिश वो वाली मैं इंग्लिश नहीं कह रहा, वो भी इंग्लिश भी काम आएगी। लेकिन जो मैं इंग्लिश कह रहा हूँ इंग्लिश काफ़ी अच्छी हो, कम्युनिकेशन मतलब कहने का मकसद है कम्युनिकेशन भी, स्किल्स भी आपकी काफ़ी अच्छी हो, साथ में आपकी इंग्लिश अच्छी हो, ताकि आप इंग्लिश मतलब आप किससे बात करो, डील करो, अगले बंदे को आप इंग्लिश में समझा सको। क्योंकि आपको यहाँ तक ज़्यादातर, क्योंकि भाई पाकिस्तान इंडिया के इतने बंदे नहीं है कि जो पैसा लगा के कुछ सीखें। गाइस यहाँ आपको ऑर्डर्स मिलेंगे जो आउट ऑफ कंट्रीज़, यानी कि अमेरिका, ऐसे डिफरेंट बिग सिटीज़ से आपको ऑर्डर्स ही मिलेंगे। तो आपकी इंग्लिश जितनी अच्छी होगी अगले बंदे को आप समझा पाओगे कि भाई मेरा ये कंटेंट है और मेरी ये यानी कि इंग्लिश में आप उस अगले बंदे को ऑर्डर के थ्रू डील करोगे, तो आप ऑर्डर्स इंग्लिश में लेना चाहोगे तो आप इजीली ले सकते हो। इंग्लिश में आपने बात करनी है अगले बंदे से और उसको समझाना है कि ये मेरा कंटेंट है, मैं ये आपको इतने दिन में बना दूँ। इंग्लिश आपकी अच्छी होनी चाहिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, आपकी इंग्लिश अच्छी है, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं, तो आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। फिर एक दफ़ा कह रहा हूँ, कम्युनिकेशन स्किल्स आपके अच्छे होने चाहिए। बाकी स्किल्स आपके अच्छे हैं या नहीं, लेकिन कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए आपकी। गाइस एक और बात मैं आपसे कहता चलूँ, प्राइस, जो आपकी जो प्राइस है ना गाइस, वो आपने गुड से गुड प्राइस, अच्छी प्राइस रखनी है, ताकि ये ना हो कि आपकी प्राइस लो, यानी कि आपने यानी कि मतलब जैसे आप सोचो कि मैं न्यू स्टार्टर हूँ
तो यार मैं $5 जैसे कि फेवर पे कम से कम $5 से अर्निंग स्टार्ट होती है। $5 बंदा कम से कम भी पेमेंट बता सकता, तो $5 पे मैं स्टार्ट करने लगूंगा, ऐसा ऐसा बरों पे आ जाऊँगा, ताकि मैं $5 की पोस्ट करूँगा तो मुझे ऑर्डर ज़्यादा मिलेंगे। गाइस ऐसा कुछ भी नहीं है। तो गाइस आप यानी कि $5 में कहते हो मैं वेबसाइट आपको बना दूँगा $5 में, तो भाई अगले वाला बंदा यानी कि आप यकीन बना के दे भी रहे हो तो अगला बंदा समझेगा यार ये स्कैम कर रहा है, यानी कि ये फ्रॉड है, यानी कि झूठ बोल रहा है, ऐसा कोई भी सीन नहीं है। ठीक है, मेरी बात आप समझ रहे होंगे। वो समझेगा कि भाई यानी कि वो आपको पोस्ट को स्किप कर देगा, यानी कि वो आपकी पोस्ट की तरफ जाएगा ही नहीं। वो कहेगा यार भाई ये बंदा फेक कर रहा है, यानी कि पैसे लूटने के ठगने के चक्कर में है। तो गाइस मैं आपको कह रहा हूँ, तो आपने यानी कि जैसा कंटेंट है आपने उस हिसाब से पैसे रखने। $5 पे रख सकते हैं, लेकिन $5 के हिसाब का ही काम हो, बिल्कुल छोटा काम हो, यानी कि इतना बड़ा काम ना हो। अगर काम बड़ा है तो आप पैसे बड़े रखोगे, यानी कि आपका काम अच्छा है और आप पैसे ज़्यादा मांग रहे हो, तो गाइस आपको कस्टमर मिलने के चांसेस भी ज़्यादा अच्छे होंगे, लेकिन कस्टमर आपको उस टाइम ज़्यादा मिलेंगे। आप ये थोड़ी है कि आप काम आपका $200 का पैसे $5 मांग रहे हो, तो फिर कस्टमर मिलने के चांसेस नामुमकिन ही, मुश्किल ही नामुमकिन है। तो चांसेस चाहिए तो आप $200 का काम है तो आप $250 मांगोगे तो $200 में काम हो जाएगा। समझ रहे होंगे मेरी बात आप सभी। गाइस मतलब मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आपको कोई ऑर्डर दे रहा है वेबसाइट के बारे में, आपको किसी चीज़ के बारे में ऑर्डर दे रहा है, यानी कि आप ऑर्डर लेते हो लोगों से, आप पहले यानी कि आप न्यू हैं, बिगिनर हैं, तो आप उस चीज़ के बारे में नॉलेज लीजिए कि यार इसके ऊपर लोग कितने पैसों में डील कर रहे हैं। आपने उस हिसाब से डील करनी, लोग कितने पैसे मांग रहे हैं और क्या क्या बना के दे रहे हैं, उसके अंदर क्या क्या अगले बंदे को सहूलत दे रहे हैं। तो आपने उस बंदे से इस हिसाब से यानी कि अगले बंदे से ऐड करके यानी कि चेक कर लेना है कि ये सीन है, वो ये एडिट करके देगा, ये बना के देगा, आप समझ जाओगे कि यार ये फ़ायदा होने वाला है। ठीक है गाइस, तो आपके लिए वो भी बहुत काम का है, क्योंकि आप समझ चुके होंगे कि यार इतने पैसों में ये डील हो सकती है। तो आपने उस हिसाब से पैसे बताने, जो उसने बताया उससे थोड़े ज़्यादा ही बताना तो अच्छी बात है। कम वाला ऐसा कुछ भी ना करना सीन। मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा कि आप पहले जो जिस चीज़ की डील कर रहे हैं, कि जिस चीज़ के ऊपर पोस्ट कर रहे हैं, तो उसके ऊपर एक जाके यहाँ पे चेक कीजिएगा सर्चिंग लिस्ट में जाके फेवर पे कि यार इसके लोग पैसे कितने ले रहे हैं, तो आपने उस हिसाब से पेमेंट डालनी। ये नहीं कि आपने बिना देखे ही आँखें बंद करके पोस्ट कर देनी है, ऐसा कुछ भी ना कीजिएगा। फिर से कह रहा हूँ, ऐसी मिस्टेक ना कीजिए। बाकी आपने कम्युनिकेशन स्किल्स आपके अच्छे हों, बाकी इस चीज़ में अगर आप मास्टर्ड हो तो आपको किस चीज़ की घबराने की ज़रूरत नहीं है। और एक ना एक गाइस मैं यकीनन कह रहा हूँ आपको फेवर पे बहुत फ़ायदा है, बहुत ही ज़्यादा। गाइस एक और बात मैं आपसे कहता चलूँ कि आपने डोंट बी स्मार्ट बनने की ज़रूरत नहीं है। आप ये हो कि जैसे मैंने आपको कहा है कि यार आप किसी और यानी कि यूज़र है, यानी कि कुछ दोस्त ऐसे भी हमारे फेवर पे मौजूद हैं, यानी कि वो कुछ पैसे दे के कहीं से एडिट करवा लेते हैं, कुछ प्रोफाइल भी एडिट करवा ली, यानी कि वीडियो जो स्क्रीन पर डालने वो भी एडिट करवा के डाल देते हैं। ठीक है गाइस, समझ आ गई बात मेरी? आप अभी भी नहीं समझे, मुझे पता है। तो मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि मतलब पोस्ट आप बाय कर लेते हो, डाल देते हो, यानी कि भी स्मार्ट बन जाते हो। यार मैं ये कर लेता हूँ, बाकी कस्टमर आपसे कोई भी यानी कि उसको अच्छी लगती है, यार बाकी है अच्छी बंदे के अंदर, बाकी आप अच्छी चीज़ डाल रहे हो लेकिन आपकी खुद की एडिट नहीं है। तो जब वो आपको ऑर्डर देगा, अब जब बनाने की बारी आएगी तो गाइस उस टाइम आपको पता चल जाएगा कि यार आप कहोगे यार अब क्या करूँ, ये मुझे एडिट करना नहीं यार, ऐसे ये वो। तो गाइस वहाँ स्टार्टिंग में फर्स्ट कस्टमर जब आपको देखेगा ना, उसको आप यानी कि कुछ ना कुछ मिस्टेक कर जाओगे, जो आपने जैसी बात हुई थी उससे, तो कुछ ना कुछ आप मिस्टेक कर जाओगे। कि मैं कन्फर्मली कह रहा हूँ, कुछ ना कुछ मिस्टेक आप कर जाओगे, इसलिए कह रहा हूँ खुद का कंटेंट बनाओगे तो अच्छी बात है। जैसे आप मिस्टेक करोगे तो आपको यानी कि नेगेटिव रिव्यू मिलेगा। तो गाइस जब स्टार्टिंग में नेगेटिव रिव्यू मिलेगा तो आपके अकाउंट के साथ कुछ भी हो सकता है, लाइफ टाइम के लिए हो सकता है कि आपको कुछ भी अपना कस्टमर ना मिले या कोई भी इशू हो सकता है, क्योंकि आपको रिव्यू नेगेटिव स्टार्टिंग में मिलेगा होगा। तो गाइस मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, जो आपका फर्स्ट कस्टमर है आपने उसको एग्री करके उसको अच्छा रिव्यू उससे लेना है और फीडबैक भी उससे अच्छा लेना है, यानी कि उसको एग्री करके ही छोड़ना है। ये नहीं कि बिल्कुल डिसएग्री करके छोड़ देना, नेगेटिव रिव्यू ले लें, वहाँ से ऐसी गलती ना मत करना। मैं फिर से कह रहा हूँ, डोंट बी स्मार्ट। गाइस एक और बात जो मैंने अभी आपको बताई थी थोड़ी देर पहले, कि आप जो कस्टमर से डील कर रहे हो 3 दिन कहते हो या हफ्ता कहते हो, उससे पहले बना के दोगे तो अच्छी बात है। एक एल्गोरिथम जो फेवर का है वो आपकी जो पोस्ट है ना, यानी कि मतलब आपका जो आइडिया उसको उठा के ना ऊपर टॉप की तरफ फेंकेगा।
यानी कि आपको ऊपर की तरफ लेके जाएगा। अगर आपने 3 दिन वही 1 हफ्ते वाला काम 8 दिन में कर दिया, आपने 1 हफ्ते से 1 दिन ऊपर चले गए, तो आपको एल्गोरिथम आपकी जो आईडी है ना उसको यानी कि सर्चिंग लिस्ट में या रैंक होने में आपकी हेल्प नहीं करेगा, आपकी आईडी को नीचे की तरफ लेके आएगा। एल्गोरिथम आपको लो रेटिंग में लेके जाएगा। तो गाइज मैं जो कह रहा हूँ, जो यानी कि जितना हो सकता है आप जो लोगों से डील कर रहे हो उससे जल्द आईडी बना के दें लोगों को। यानी कि जो चीज़ की आपसे डील हुई है तो उसको वही चीज़ जो दिन यानी कि तय हुए थे मैं आपको 3 दिन में बना दूंगा, तो 2 दिन में बना के यानी कि जल्दी से जल्दी बना दोगे तो आपका बहुत ही फ़ायदा है। एल्गोरिथम आपको फेवर का बहुत ही सपोर्ट करेगा उस टाइम। अगर आप ज़्यादा दिन लगा दोगे, जितने दिन बात हुई थी उससे भी ज़्यादा दिन, तो आपको एल्गोरिथम सपोर्ट बिल्कुल नहीं करेगा। गाइस एक और बात भी आपको मैं बताता हूँ, जब आप फर्स्ट टाइम आईडी बना रहे हो, जैसे मैंने ये नाम रख लिया अपना, तो गाइस आपने नाम रख लेना जैसे बासित, तो मैंने बास 152 लिख दिया है। तो गाइस अब मैं इसको चाह कर भी अपने इस नाम को चेंज नहीं कर सकता। तो गाइस आपने फर्स्ट टाइम अपना वो नाम डालना है। मैंने इसमें अपना यानी कि बासित 123 लिख देता तो बेस्ट था, लेकिन कोई बात नहीं। बाकी गाइस आपने फर्स्ट टाइम इस तरह से नाम वो रखना है आपने अपनी आईडी का, ताकि आपको जो इशू प्रॉब्लम ना करे, ताकि बाद में आपको घबराने की ज़रूरत ना हो कि यार आप ग्रो भी हो जाते हो तो यार आप टेंशन में होते हो कि यार मैं अब नाम चेंज करना चाहता हूँ, क्या करूँ ये वो। गाइस बाकी आप उल्टी सीधी ट्रिक्स यूट्यूब से देख के वो मत करना, आपके आईडी के साथ भी कुछ भी प्रॉब्लम्स हो सकती है। नाम चेंज आप शायद कर भी लो, लेकिन आपकी आईडी के साथ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। गाइस आप मेरी बात समझ रहे होंगे। बाकी आपको मैं एक और भी बात बताता चलूँ साथ में, जो फर्स्ट टाइम ना आपने नाम सोच समझ के रखना है और अच्छा नाम रखना है, ताकि आपको कोई टेंशन ना हो। नाम भी थोड़ा हट के होना चाहिए। तो आगे चलते हैं वीडियो की तरफ। गाइस आज मैं थोड़ा एक और भी बात आपको साथ में बताता चलता हूँ। साथ में कुछ इस तरह से मैं आपको कहना चाहूँगा कि यार हमारे कुछ भाई ऐसे हैं जिनके पास कुछ भी स्किल्स नहीं है, वो पैसे कमा रहे हैं। वो कोई लड़के मुझे कमेंट्स करके कुछ दोस्त कहते हैं, मैं यार भाई मैं जो यार मेरे दोस्त हैं उनको कुछ भी स्किल नहीं आता, पर वो पैसे कमा रहे हैं, कैसे कमा रहे हैं। कल मैं आपको वो भी बता देता हूँ कि वो क्या सीन है, वो सारा कुछ बता दूँ। लेकिन मैं आपसे ये रिकमेंड करूँगा कि यार अगर आप इनके ब्रादरान लाइक भाई वाला भाइयों की तरह आपको एक बात कहना चाहूँगा कि यार अगर आप यानी कि कोई भी आप किसी भी कैटेगरी में हो, यार कोई भी स्किल सीखना चाहते हो या कुछ आपको यूनिक यानी कुछ नया आपके माइंड में घूम रहा है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा उसके बारे में नॉलेज लीजिए, जितना हो सकता है सीखिए। कुछ ना कुछ स्किल्स के बारे में सीख लोगे तो बहुत ही फ़ायदा देगा, ताकि आपको आगे जाके कोई भी टेंशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यार आप स्टार्टिंग में बिना स्किल्स के अर्निंग कर लोगे, लेकिन यार आप ज़्यादा अर्न करना चाहोगे, उसके लिए आपको स्किल्स की ज़रूरत पड़ने वाली है। ये कन्फर्मिंग मैं आपको कह रहा हूँ। तो मैं आपको फिर वही रिकमेंड वाली बात कर रहा हूँ कि आपने अपना क्या करना है, ये कि कुछ ना कुछ स्किल्स सीख लेनी है ऐसे। वरना मैं आपको वो भी बताता हूँ कि यार आप बिना स्किल्स के कैसे अर्न कर पाओगे। एक तो आपको मैं टिप ये भी बता सकता हूँ, आपको मैंने पहले बताइए कि आप यानी कि ये अपना मैं आपको फिर से कर ये इनवाइट फ्रेंड्स आपको शो हो रहा है यहाँ पे, ये इनवाइट फ्रेंड्स, आप फ्रेंड्स को इनवाइट करते हो तो गाइस आपको पर फ्रेंड इनवाइट $100 मिलता है। तो ऐसे भी आप काफ़ी अच्छी अर्निंग कर सकते हो। लेकिन जो मैं आपको एक और भी अपडेट्स, कुछ और भी बातें वो भी मैं आपको बता देता हूँ, यानी कि विदाउट स्किल्स के आप साथ अर्निंग करना चाहो तो कैसे करोगे। गाइस मैं आपको ये बता रहा हूँ, जो सिंपल सा पैसे कमाने वाला बहुत ही बेस्ट मेथड है वो है रिसाइज एंड क्रॉप पिक्चर। आपने सर्च कर लेना है, मैं आपको ये दिखा देता हूँ। एक दफ़ा नीचे आपने ना फोटो एडिटिंग, इमेज रीटचिंग, पिक्चर रिसाइज, क्रॉप फोटो, इसके पैसे क्या हैं $10। आपको इसकी थोड़ी बहुत नॉलेज भी देता हूँ, ये बंदा कहाँ से है। तो हम चलते हैं इसकी प्रोफाइल की तरफ। गाइस देखें आपको ये बंदा इस टाइम ऑनलाइन शो हो रहा है, आपके सामने मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये इस टाइम ऑनलाइन बैठा है बंदा, पाकिस्तान से एम वकास अफसल। ये $10 जस्ट लेता है फिक्स फ़ोटो को क्रॉपिंग एंड रीटचिंग करने के। तो देख रही साइज़ भी ये आप गाइस देख रहे हैं। मैं आपको फिर इसके बाद नीचे चलता हूँ लेके, ये आप फिर मैं दोबारा कलर साइड पे चला, दोबारा पीछे बैग ज़्यादा कर लिया मैंने, फिर आपको वहीं चलता हूँ। रिसाइज भी आ जाएगा, रिसाइज एंड क्रॉप पिक्चर। तो हम चलते हैं यहाँ, तो फर्स्ट पे वही बंदा हमें शो हो रहा है गाइस, तो आप देख सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं नीचे की तरफ। तो इस फोटो एडिटिंग, इमेज रीटचिंग, पिक्चर साइज, क्रॉप फोटो $10। इसके बाद रिसाइज एंड क्रॉप पिक्चर $5। ये बंदा $5 मांग रहा है गाइस, आप देख रहे हैं। बाकी ये $5 गाइस, ये भी बहुत सिंपल से क्रॉप करना आजकल किसी को नहीं आता गाइस। क्रॉप करने वाला कोई बिल्कुल सिंपल तरीका कार है। आपके पास चाहे कोई ऐप इंस्टॉल नहीं करते, आप पिक्सार्ट में आपको रिकमेंड करूँगा, पिक्सार्ट का आप इस्तेमाल कर लीजिएगा, ईजी है। बाकी अगर आप कोई और
ऐप का पिक्सल ऐप भी आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आपको अगर ऐप यूज़ नहीं करना चाहते, आपके पास नेट इशू यानी कि आप चाहते हो कि मैं विदाउट ऐप ये काम करूं यानी कि फाइवर पे, तो आपके पास एक और भी सहूलत है। वो ये है कि आपके मोबाइल है जो, मैं आपको वहाँ पे भी आप फ़ोटो क्रॉपिंग कर सकते हो ईज़िली। आपके हर किसी के मोबाइल में एडिट का ऑप्शन आता है, वहाँ क्रॉप का भी ऑप्शन शो हो रहा होता है। तो आप अपने मोबाइल के थ्रू क्रॉप करो, आगे फ़ोटो भेजो। आपके पास मोबाइल के अंदर इशू चल रहा है, मतलब आपके मोबाइल में साइज़ वगैरह MB इशू है, यानी कि आपके मोबाइल में यानी कि GB कम है मोबाइल की, तो यानी कि आपकी रैम कम है, तो आपके रैम में ज़्यादा ऐप इंस्टॉल नहीं हो पा रहे, तो आप इस चीज़ के घबराने की बात ज़रूरत कोई भी नहीं है। आप मोबाइल की क्रॉपिंग सिस्टम से आप क्रॉप करके अर्न कर सकते हो। तो अगर आप मेरी बात समझोगे, परफेक्ट रिसाइज एंड क्रॉप 150 पिक्चर्स इन ओनली 3 घंटे में 150 पिक्चर बंदा क्रॉप करके देगा, सिर्फ 3 घंटों में $5 में, जिसके पैसे रिसाइज एंड क्रॉप 10 पिक्चर इन क्विक टाइम $5। अच्छी खासा भाई गाइस, यहाँ आपको ज़्यादा से कम भी फर्स्ट बिगिनर के लिए ये बेस्ट काम है। जिनको स्किल्स वगैरह नहीं है तो उनके लिए बेस्ट काम है, क्योंकि बिगिनर जो हैं उनको पैसे यानी कि कस्टमर्स यहाँ बहुत मिल जाएंगे, क्योंकि $5 में काम हो रहा है। और $5 का माना क्रॉप करना कोई बड़ी बात हो रही है आज के दौर में, सिंपल सा काम है, आप इजीली क्रॉप करो और पैसे कमाते जाओ। तो मैं आपको एक और रिव्यू बैकग्राउंड रिसाइज क्रॉप एंड इंसेंस पिक्चर, इसका क्या पैसा है? $5। देखिए, अनलिमिटेड रिवीजन, 100% स्पेसिफिकेशन, 24 और स्पॉट, बैकग्राउंड रिमूविंग, ऑटो डिटचिंग, ऑटो रिसाइज, ट्रांसपेरेंट BG एंड IT बैकग्राउंड। तो आप देख रहे होंगे, मैं आपको इसकी प्रोफाइल की तरफ लेके चलता हूँ। ये क्या सीन है इसमें, हम चलते हैं इसकी ID की तरफ, चैट एंड आगे। अभी देखते हैं, ये बंदा लोकल टाइम 12:19 AM पाकिस्तान, ये गाइस इस टाइम बंदा पाकिस्तान का, बट इसका नाम कुछ अजीब गरीब लग रहा है। बाकी देखो, ये आप गाइस देख सकते हैं। उसके बाद ये इमेज रिसाइज एंड क्रॉप पिक्चर बोर्ड फोटो एडिटिंग $5। आप पेमेंट वगैरह देख रहे हैं, ये आपको मैंने आपको दिखा दिया इस टाइम। ये सेटअप लोगों को पैसे ले रहे हैं इस टाइम, तो आप देख रहे होंगे। बाकी गाइस, इस तरह से आप बिगिनर जो हमारे भाई हैं वो अर्न कर सकते हैं। बहुत ही ईजी मेथड है, कोई मसला नहीं है, हमने जस्ट क्रॉप करना है। एक बार आपको मोबाइल की तरफ लेके चलता हूँ, क्रॉप करके दिखा देता हूँ। कुछ लोगों को मोबाइल में भी क्रॉपिंग का सिस्टम शायद ना आता हो, तो मैं उनको समझा देता हूँ कि क्रॉप करके आप कैसे अर्न करोगे। चलते हैं आगे। तो मैं वीडियो को पोस्ट कर रहा हूँ ताकि मैं आपको फ़ोटो ओपन कर लूँ, उसके बाद क्रॉप करके दिखाऊँगा। गाइस, मैंने आपको बताया कि यार मैं आपको क्रॉपिंग करके दिखाता हूँ। ये जो मेरा मोबाइल है, मैंने गैलरी से पिक की हुई है। हम एडिट का आपको शो हो रहा है, एडिट पे जाना है हमने, उसके बाद एडिट, फिर आपको या क्रॉप हमने यानी कि मसलन इस बंदे को 4.3 की पिक्चर ही एडिट करके देनी है। ये साइज़, ये अपना इस साइज़ में, तो मैं 3.4 की, यानी कि हमने उससे बात हुई थी डील की, तो हम 3.4 पे जाके इसको ओके करते हैं। उसके बाद एडजस्टमेंट पे जाना है अपने, ये ब्राइटनेस है, इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ करना है। उसके बाद कंट्रास्ट है, इसको थोड़ा सा लो पे देखते हैं हम, लो पे भी बेस्ट है, लेकिन इधर अच्छी है। कलर, तो इसको कलर पे हमने इसको 0 कर देना। इसको कलर, इसका कोई भी छेड़खानी हमने कलर से नहीं करनी, ठीक है। उसके बाद आपने सैचुरेशन की तरफ चलते हैं, इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेते हैं हम। डाउन पे देखते हैं, डाउन पे बेस्ट, इसको माइनस पे हम रखते हैं। हाईलाइट्स, इसको हम थोड़ा सा प्लस कर देते हैं। लो लाइट, इसको हम डाउन पे रखते हैं। क्लैरिटी, इसको थोड़ा सा हम प्लस पे ले चलते हैं। इसके बाद यहाँ हम चलते हैं, गाइस आप देख रहे होंगे। उसके बाद हम ये सेव का ऑप्शन फ्रेम में आपको लेके चलता हूँ। टेक्स्ट लिखते जाते हैं, एडिट बाय मी। तो गाइस हमने लिख दिया एडिट बस। इस वैसे दिखाने के लिए मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ। ये आप एडिट वगैरह भी लिख सकते हैं, कलर भी एडिट कर चेंज कर सकते थे। बाकी ये आपको, ये तो हो गया हमारा काम। उसके बाद वाटरमार्क, फ्रेम भी हम, ये देखें फ्रेम वगैरह भी हम कुछ भी इसको लगाना चाहें फ्रेम भी लगा सकते हैं, ठीक है। बाकी हर मोबाइल में डिफरेंस होता है, तो आपके मोबाइल में देखो कैसा है। तो हमने यहाँ से सेव कर ली फ़ोटो, तो हमारी फ़ोटो सेव हुई है, ये आपको शो हो रही होगी ऊपर। तो गाइस, हमारी छोटी सी वीडियो थी, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। यार वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, लेकिन इस वीडियो को स्किप मत करना। ये आपको अर्निंग के हवाले से काफ़ी जो मैंने अपडेट्स दिए हैं, काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब और चैनल टेक्निकल महार, कमेंट करके बताना कि मैं आपको फाइवर के बारे में कुछ और जानना हो तो कमेंट ज़रूर करना, ताकि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। बाकी जो मैंने आपको रेफर इनवाइट लिंक दे दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसको आप वहाँ से, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप फाइवर अकाउंट वहाँ से ही क्रिएट कीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।